अपने सपनों को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। अंत में इसका फल मिलेगा। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। चाहे आप अभी किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हों, ये जान लें कि यह स्थायी नहीं है, ये बीतने के लिए आई है। गुड जय मॉर्निंग सर। राम सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री राम सर। गुड मॉर्निंग बड़े पापा। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री राम सर। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री गुड राम मॉर्निंग सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री राम सर। गुड मॉर्निंग सर। सर। राम राम सर। राम राम सभी को। राधे राधे सभी को। राधे राधे सर। राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाह यार। सर जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। जो बच गया माधव सर, आप कर लो उनकी तरफ से। सभी की तरफ से राधे राधे, जय श्री महाकाल, गुड मॉर्निंग। जो लोग नहीं बोल पाए उनकी तरफ की से तरफ माधव सर ने किया है। तो यह आज का सेशन फिर एक नए आयाम रचेगा। बहुत जबरदस्त लीडर हैं और मीटिंग कंडक्ट कर रही हैं आज की शिल्पा मैडम। तो ओवर टू यू शिल्पा मैडम, आप क्या आज हमें बेहतर दे सकते हैं, बताइए। जी थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। आप सभी का सेशन में स्वागत है। आज के जो सेशन एक ऐसे शख्सियत ले रहे हैं जो बहुत ही खुशदिल इंसान है। तो सबसे पहले आप सभी को खुश दिल से बैठना चाहिए यहाँ पे। एक हैप्पी मोमेंट होने वाला है। जिनका नाम है राम भरत पवार जी, जो कि 4A रैंक है और देपालपुर से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में बताऊं तो इनकी गवर्नमेंट जॉब थी, मतलब सरकारी नौकरी थी। और जिसमें इनका जो पद था पंचायत सचिव का था। और उन्होंने उस सिक्योर वाली जॉब को छोड़कर कैंगन बिजनेस को चुना, क्योंकि हो सकता हो इनका ये गोल हो। वो तो अभी आपको सेशन में पता चल जाएगा। इनका ये गोल था कि शायद ये अपने लाइफ में कुछ और अच्छा करना चाह रहे थे या कुछ अलग करना चाह रहे थे। इनका मानना है कि जो हम डिसीजन, अच्छा डिसीजन पे विश्वास करना, इस पे ये बिलीव नहीं करते। ये पहले डिसीजन लेते हैं तब उसको सही करते हैं। तो मैं इनको बुलाना चाहूंगी। राम भरत जी, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। आप अनम्यूट करिए और कंटिन्यू करिए सेशन को। धन्यवाद। जोरदार तालियां भैया राम भरत पवार जी के लिए। बहुत मैं हाईली इम्प्रेस्ड रहता हूँ राम भरत पवार जी। आपकी डेडिकेशन, आपकी इच्छा शक्ति गजब की है। आप वाकई बहुत गजब की पर्सनालिटी है। आपसे सीखने को बहुत कुछ है और मैं खुद भी आज बड़ा उत्साहित हूँ कि क्या नई चीज़ें आपके साथ में मिल सकती है मुझे। मैं खुद डायरी पेन लेके बैठा हूँ मेरे साथ में। और बेहतर से बेहतर हम क्या सीख सकते हैं राम भरत जी से, क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, उनके एक्सपीरियंस अलग है। केंगन के अंदर उन्होंने किस तरह से अपने आप को गढ़ा है, सीमित संसाधनों में इतनी विपरीत परिस्थितियों में काम करके उन्होंने जो दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। तो राम भरत जी, ओवर टू यू। हम आज आपसे बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। क्या बेहतर से बेहतर आप हमें दे सकते हैं? ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं मेरे इष्ट देव को प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मेरे को ये यहाँ पे सेशन में बोलने का मौका मिला। मेरा पहला सेशन है। और इसके बाद मैं सभी गुरुजनों को, आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि। और सर मैं यहाँ, मैं क्या क्या सिखाऊंगा, सभी गुरु हैं यहाँ पे। मैं हमेशा चेला बन के सीखता रहता हूँ। सभी सभी गुरु हैं मेरे। मैं कहीं भी किसी भी छोटे व्यक्ति को भी ये नहीं मानता हूँ कि वो छोटा है तो मैं इनसे कैसे सीखूंगा। मैं जहाँ भी जिसके भी साथ रहता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो सभी को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं राम भरत पवार। सर सबसे पहले तो मैं एक ही चीज बताऊंगा कि सर मैं यहाँ एक चीज बताना है सर। दो सेशन जो हुए हैं बहुत शानदार हुए हैं, टैगोर सर का, धर्मेंद्र सर का। उन्होंने बहुत अच्छा बताया है, सिखाया है।
कि कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, किस किस चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। सर मेरा सेशन ये है कि मेरे को केवल एक ही चीज़ है जिसके बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और केंगन मुझे खींच लाई सर, और उसी की वजह से मैं केंगन में हूँ। जो मैं बचपन से हूँ वो है जिद सर। मेरी जिद है, हर काम को मैं जब भी कुछ काम को करता हूँ तो मैं जिद से करता हूँ। मेरा सेशन का एक ही टॉपिक है, जिद। कुछ भी काम करें हम, उसके उसमें एक जिद पाल लें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पापा से, जब वो 5-6 साल का होता है तो उसको पता नहीं पापा की जेब में पैसे है या नहीं है, पर वो कहीं किसी खिलौने को देख लेता है तो वो मतलब उस लेवल की जिद करता है कि वो भले नीचे उसको लोड लगाना पड़े, अगर रोड पे, तो वो लगा लेगा, पर उसको वो खिलौना चाहिए। उसको पता ही नहीं उसके पापा के जेब में पैसे हैं या नहीं। तो सर हमें हमें जिसने बनाया है, ये दुनिया जिसने बनाई है, वो भी तो परम पिता परमेश्वर, हमारे पिता ही है। तो सर हम क्यों जिद नहीं करें सर? कुछ भी जो भी हमें चाहिए उसकी जिद क्यों नहीं करें? तो सर हमें जो भी काम, हम किसी भी क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उसमें जिद अगर पाल लेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। और उसी के दम पे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और मेरे एक ही चीज है, मेरे को डेज 3 चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। डेज 3 चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। उससे पहले अगर अनम्यूट है सर आप। बहुत शानदार सर, ये डेडिकेशन आगे आदमी को बढ़ाता है। तो सर मेरे को एक ही चीज है कि मतलब अगर प्राण निकलते भी हो तो बस उनको एक बार बोलना है, मेरे को डेज 3 बनना है, इसके बाद मेरे को आप ले जाइए। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक वीडियो चलाइए आप, स्क्रीन शेयर करके। आपने भेजा था मुझे, हाँ ओके। मैंने आपको भेजा था। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। जिद क्या है? जिद वह थी जिसने मुझे अन्नदान करवाया, जिद वह थी जिसने मुझे रक्तदान करवाया, जिद वह थी जिसने मुझसे वृक्षारोपण करवाया। मेरे भाग्य ने मुझे पंचायत सचिव बनाया, लेकिन जिद ने तो मेरा भाग्य ही पलट दिया। कुछ बड़ा करना था, भाग्य ने इतना कुछ कराया, पर जिद थी कि कुछ बड़ा करना है। जिद ने मुझे कैंगन परिवार से मिलवाया, वह जिद किसी और की थी जिसने मेरे घर कैंगन लगवाया, और कैंगन ने मेरे परिवार का स्वास्थ्य बदल डाला। और तभी से मैंने जिद पकड़ ली कि कैंगन से हर परिवार को बदलना। जिद ने मुझसे प्रयत्न करवाया, फिर किसी ने उसकी जिद से मुझे झुकाना चाहा। मेरा इंटरव्यू पेपर में डलवाया, सचिव के गायब होने की खबर को फैलाया, लेकिन मेरी जिद ने मुझे रुकने नहीं दिया। मुझे 1A, 2A, 3A, 4A तक बढ़ाया। आज मैं मेरे माध्यम से 20 से भी ज्यादा लोगों की गोली दवाई बंद करवा चुका हूँ, और आगे भी अब जिद है मेरी कि एक दिन मैं भी बोलूँगा। जिद क्या है? जिद वह है जिसने मुझे आज 6A-2 बनाया। बहुत बढ़िया है, ग्रेट। ये सारे अचीवमेंट्स के हम गवाह हैं सर, हमने देखा है इन सब चीज़ों को आपके साथ में शेयर किया है, एक एक चीज़, एक एक पल हमने आपके साथ जिया है, ये वाला। ग्रेट, गुड एफर्ट। तो सर एक दिन जिद है कि मैं बोलूंगा सर कि मैं आज 6A हूँ, 6A2, डेज 3 मैं बोलूंगा सर, ये जिद है मेरी, और मेरे को करना है सर। कोई भी दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। और सर आप जैसे गुरुदेव का आशीर्वाद है तो बिल्कुल करेंगे सर। तो सर मेरी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है, 10 मिनट की, मैं वो बस 5-10 मिनट की मैं वो सुनाऊंगा। इसके बाद में कुछ चीजें हैं जो जिद के साथ में अगर हम उसको मिला देंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी सर। तो सर मैं बताऊं, मैं शुरू से जिद्दी रहा हूँ। जो भी काम मेरे को जो भी काम मेरे को करना होता है, मैं उसको एक जुनून की तरह करता हूँ। और जो भी चाहिए सर, उसका पावरफुल विजुअलाइजेशन, जैसे मैं एक एक विजुअलाइजेशन अपन बैठ के करते हैं, एक पावरफुल विजुअलाइजेशन जैसे गाड़ी चलाते हुए बस उसको ही देखना कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। हम कहीं जा रहे हैं, बस दिमाग में वही चलना चाहिए।
तो सर अगर मैं पंचायत सचिव से ही अब मैं शुरू करूं तो मैंने 12th करी थी और मेरे को लगा कि यार कुछ करना चाहिए, बड़ा करना है, मतलब जीवन में। जबकि पापा मेरे गवर्नमेंट टीचर में थे, घर से कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी, पर फिर भी मैंने देखा कि खुद की इनकम होनी चाहिए, खुद के सपने अगर पूरा करने तो अगर बाप के पैसे से तो सभी ख्वाब पूरे कर लें, जब आपके पैसे से अगर कोई ख्वाब पूरा किया जाए तो उसमें बात है सर। तो मैंने काम की तलाश की, पीथमपुर में मैंने जॉब के लिए तलाश की, तो ऊपर वाले ने देखा कि यार इसको बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है सर। मेरे यहाँ पे विज्ञप्ति निकली, हमारे यहाँ पे जो सचिव थे वो शांत हो गए, तो विज्ञप्ति उनकी जगह पर निकली। तो किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि गांव में उस समय ऐसा नियम था कि यहीं का व्यक्ति ही बन सकता है, गांव का व्यक्ति ही बन सकता है। तो उसमें जो थी मेरे 10वीं की मार्कशीट के आधार पर मेरी नियुक्ति हुई। उसमें से 10 आवेदन आए थे, 10 आवेदन में केवल 48% में ही मैं टॉप कर गया पूरे गांव में, और मैं पंचायत सचिव बन गया। और उसमें धीरे धीरे करके आगे जाके कुछ समस्याएं आई। मैं एक बार निलंबित हुआ था, पहली बार। अभी मैं दूसरी बार हुआ हूँ। पहली बार निलंबित हुआ था तो कुछ कारणों की वजह से, तो मेरे पास ऑप्शन था, मैं घर पे बैठता आराम करता, कुछ काम नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं। पर सर मैंने उस समय भी सोचा कि नहीं, कुछ काम करना है, फ्री नहीं बैठना है, तो क्या करेंगे। तो मैंने सर गाय भैंस रख ली, और मैंने दूध दोहन का काम शुरू कर दिया, पशुपालन का काम शुरू कर दिया। मतलब काम कुछ भी करना है, बगैर काम करे बैठना नहीं। तो मैंने दूध दोहन का काम किया, बहुत सारी समस्या आई थी। मैंने शेयर मार्केट में कुछ पैसे भी लगा दिए थे, वो सब डूब गए। फिर कुछ कर्जा करके लगा दिए थे, वो सब डूब गए। मैंने दूध दोहन के काम से और गाय भैंस के काम से मैंने वो सब कर्जा पूरा वापस कंप्लीट कर दिया। फिर से मैं बाउंस बैक करके फिर से आया, फिर से जॉब में आया, और फिर मैं जलोदिया पंत में मेरी नियुक्ति हुई। और वहां से 7-8 साल काम करने के बाद में एक गरीब परिवार में सर, मेरी एक छोटी सी, मतलब मेरा एक ये रहता है कि मैं पर स्वार्थ भी काम करूं। लोगों को ऐसा रहता है कि वो खुद के स्वार्थ के लिए काम करें, और वो ज्यादा सफल नहीं हो पाते, क्योंकि खुद के स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो परमात्मा भी उनकी मदद नहीं करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पर स्वार्थ भी काम करें। खुद के स्वार्थ के लिए तो करेंगे, जैसे अपने बच्चों की फीस भरना है, अपने बच्चों को पालना है, ये सब तो करना ही है। तो पर स्वार्थ के लिए काम करें। तो सर मैंने जलोदिया पंथ में मैं था, तो एक गरीब प्रजापत समाज में एक व्यक्ति जो थे वो शांत हो गए, बहुत गरीब थे, उनके बच्चे की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। तो सर मैंने वहाँ देखा, मैं गया वहाँ जाके बैठा तो देखा कि यार बहुत समस्या है यहाँ पे। और वो बच्चा बहुत छोटा था, 5 5 साल का, 5 6 साल का। तो मैंने उस बच्चे की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए मैंने आजीवन, जब तक भी वो पढ़ेगा तब तक की उसकी शिक्षा गोद ले ली मैंने। तब तक, जब तक वो पढ़ेगा तब तक मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वीडियो में भी उसका फोटो आया था, एक बच्चे के साथ मेरा फोटो जो आया था। तो मैं उस बच्चे की शिक्षा तो पर स्वार्थ के लिए भी कुछ काम करते रहना चाहिए। जैसे कि कोविड समय में जो प्रवासी मजदूर थे जो जा रहे थे, तो सर वो भूखे प्यासे थे, तो जो भी मेरे से बन सका, मैंने एक दिन का भोजन, एक दिन का, पूरे दिन का, पूरे पंचायत सचिवों ने एक स्टॉल लगा रखा था, तो एक दिन का भोजन मैंने मेरी तरफ से, राला मंडल पे हमारा एक कैंप लगाया था, तो एक दिन का भोजन मेरी तरफ से मैंने रखा, पूरी सब्जी पूड़ी वगैरह बना के, और सब लोगों को मैंने वहाँ करवाया। तो सर मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि हम कुछ न कुछ पर स्वार्थ के लिए करते रहें, ताकि वो परमात्मा, परम पिता परमेश्वर जो है वो देख रहे हैं सब, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारी मदद करेंगे। तो इसके बाद में मैं फिर आगे बढ़ा। आज फिर मेरा जो नेचर था, जिद्दी वाला, उसी की वजह से मैं किंगन में हूँ। मेरे को केंगन केंगन मेरे को दिया नहीं गया है, मैंने खींच लिया है। एक चुंबक की तरह मैंने केंगन को खींच लिया है, मेरी तरफ आया है, आकर्षित हुआ है। क्योंकि कुंदन सर ने मेरे को डेमो बतवाया, मतलब बताया, और मशीन के बारे में पूरा बताया, बिजनेस प्लान बताया, सब बताया। पर मैंने किंगन ज्वाइन कर लिया, मेरे को इसका प्लान बहुत अच्छा लगा, मशीन बहुत अच्छी लगी, तो मैंने किंगन ज्वाइन कर लिया। कुछ समय जरूर लगा, पर ज्वाइन होने के बाद
मेरे को इन्होंने, मैं जब काम करने लग गया, मैंने 12-13 डेमो के बाद में मैंने कुंदन सर को बोल दिया, मेरे को यार मेरा काम, ये मेरा काम है, मेरे को खुद को करना है। लोग अभी क्या करते हैं, 10 मतलब 50-50 डेमो, 100-100 डेमो तक अपलाइन का सहारा लेते हैं, बस उन्हीं के गोद में पड़े रहते हैं और वो खुद काम नहीं करते। मैंने सर 12 डेमो के बाद 13वां डेमो मैंने बोल दिया था कि मेरे को यार डेमो मेरे को करना है और ये काम मेरा है, मेरे को खुद को करना है। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट करने के बाद सर 4 महीने तक मेरी मशीन नहीं आई। मैंने 70-80 डेमो, 70 डेमो कर दिए थे, 4 महीने तक मेरी कोई मशीन नहीं आई। फिर फिर जब राधेश्याम मंत्री जी आए, पहली मेरी मशीन जो है राधेश्याम मंत्री जी की है, वो आए, और इसके बाद में फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ। तो सर बाद में कुंदन सर ने बताया कि पिताजी ने पहले ही बोल दिया था हमको, बोले कि जब मेरा उन्होंने काम देखा करने का जो तरीका देखा, तो उन्होंने पहले बोला कि बोले हमको पहले ही बता दिया गया था कि बोले अगर तुमने राम भरत को ले आया ना, तो ये खतरनाक काम करेगा। ये जो भी काम करता है जिद से करता है और उसके पीछे पूरा लग जाता है, तन मन धन सब झोंक देता है पूरा, कुछ भी जो भी काम है। तो ये मतलब केंगन को मैंने खींच लिया है। केंगन तो मेरे जो नेचर था उसके हिसाब से मुझे केंगन मिला। फिर केंगन में धीरे 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 मेरे को 1A 2A 3A जैसे अलग अलग मशीनें, धर्मेंद्र, फिर इसके बाद धर्मेंद्र सर मिले, इसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे लीडर मेरे साथ में ज्वाइन हुए। और सर आज यादव सर हैं और मेरे साडू साहब आए हैं, बहुत शानदार लीडर है। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि मेरे साथ जितने भी लोग आए, आज 20 लोगों की मेरी टीम है। तो सर ये सब जो लोग हैं ये सब मेरे लिए नायाब हीरे हैं सर। ये कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब ये जो ज्वाइन हुए केवल मैं इनको 12-13 हजार या 15-20 हजार के लिए नहीं लाया हूँ। ये सब नायाब हीरे हैं मेरे लिए, और बहुत, मैं इनको अब मेरा परिवार का हिस्सा मानता हूँ। मैंने कल भी राधेश्याम मंत्री जी को बोला कि मैं कोई आपका सीनियर नहीं हूँ, मैं कोई अपलाइन नहीं हूँ, आप कोई डाउनलाइन नहीं है, आप मेरे गुरु है। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बहुत की है, मैंने उनको बोला कि आप मेरे को सिखाओ, मेरे को बताओ कि कैसे किया जाए इसको बेहतर, और बेहतर कैसे किया जाए। तो मैं किसी को भी डाउनलाइन अपलाइन कुछ कुछ भी नहीं मानता हूँ, मैं सबको अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ। उसमें मैं कभी कभी किसी पे नाराज भी हो जाता हूँ, तो कुंदन सर मेरे को समझाते हैं कि नहीं यार, बोले अपन को आराम से काम लेना है, इन पे गुस्सा नहीं करना है। तो मैं जब मैं परिवार का हिस्सा मानता हूँ और परिवार के व्यक्ति अगर कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो गुस्सा आता है ना, तो उसी तरह से मैं नाराज भी हो जाता हूँ। पर फिर मैं इनको वापस से अपने साथ में ले लेता हूँ कि उनके चलो ठीक है यार, मिल के करेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैं दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बीच में यूट्यूब पर वीडियो बनाए थे फेमस होने के लिए। सर मैं, मेरी शुरू से चाह थी कि मैं कुछ बड़ा करूँ, कुछ फेमस होए, लोग मेरे को पहचाने। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाए और 1 साल तक बनाए। वहां पे मेरे को सफलता नहीं मिली, क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को वहां पे नहीं मिला। इसके बाद में मैंने एक और टारगेट लिया सर। मैं जीत का बता रहा हूँ, तो मैंने एक टारगेट लिया कि यार मेरा खुद का एक प्लाट होना चाहिए, कुछ एक अलग मकान होना चाहिए जिसकी कुछ इनकम, रेंटल इनकम वगैरह कुछ होना चाहिए। तो मैंने सर प्लाट लिया, प्लाट खरीदा, और इसके बाद में वहां पे मैंने उसको लोन लेके बैंक से, मेरे पिताजी की सैलरी पे और मेरे सैलरी पे लोन लेके मैंने प्लाट का काम चालू किया। कुर्सी हाइट हुआ और पिताजी साथ हो गए 2021 में। उस समय बहुत स्थिति खराब हो गई और कोविड का समय था, और बहुत स्थिति खराब हो गई। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी, बैंक ने लोन रोक दिया, क्योंकि पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे, उनका उनकी वजह से जो लोन हुआ था उन्होंने लोन के पैसे रोक दिए। अब या तो वो खंडर पड़ा रहे, जो मकान में बना रहा था पीथमपुर में मेरा मकान है, वो या तो वो खंडर पड़ा रहे, या मैं उसको ऐसे ही बेच दूं अधूरा, या फिर कुछ भी नहीं करूं। तो सर मेरे पास तीसरा ऑप्शन था कि मैं उसको बनाऊं। अब कैसे बनाऊं, तो सर उसमें मैंने जीत जीत करी कि यार मैं इसको बनाऊंगा। तो मेरी कुछ पैतृक जमीन थी, उसमें से मैं थोड़ी सी जमीन मैंने दे के और उसको मैंने मकान को बनाया, बेच के मैंने मकान को पूरा कंप्लीट किया। आज मेरा सर मकान शानदार मकान है, उसका 60,000 किराया आ रहा है वहां से। और इसके बाद में सर दूसरा मैंने आपको बताया, फिर केंगन। सर मेरे को केंगन, फिर से केंगन में मैं आता हूँ कि मैं आज बहुत शानदार, मेरे जो लीडर है वो सब, जो टीम के लोग हैं वो शानदार काम कर रहे हैं, और यही मेरी स्टोरी है सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जीत के साथ में क्या हमको करना चाहिए। तो सर हमको पहले टारगेट, हमारे गोल सेट करना चाहिए। पहला ऑप्शन पॉइंट है गोल। तो गोल, हमारे गोल
जो भी हमने गोल सेट किया है, जैसे लोग बोलते हैं कार लेनी है या जो भी हमारे गोल होते हैं, सर गोल ऐसा सेट करें जो जिसकी वजह से कार वगैरह सब आ जाए, कार मकान दुकान सब हो जाए। गोल ऐसा सेट करें जैसे डेज 3 का गोल। जैसे कोई बच्चा पढ़ता है तो क्या सर वो पढ़ते पढ़ते ये सोचता है कि मेरे को कार लेनी है? नहीं सर, वो ये सोचता है कि मेरे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो इसी तरह सर गोल ऐसा होना चाहिए। तो सर मेरा गोल है डेज 3 का। डेज 3 में सर मेरे को ये बाय डिफॉल्ट सब आ जाएगा, डेज 3 का गोल है। और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब जो भी हमारा गोल है वो क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए सर पावरफुल विजुअलाइजेशन, मैंने बताया ना सर, पावरफुल विजुअलाइजेशन। जैसे मैं बता रहा हूँ कि किसी की शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, तो सर उसको कितने ख्याल रहते हैं, उसको दिन में भी सपने आते हैं, वो जागते हुए भी सपने देखता है कि शादी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो सर उस तरह का पावरफुल विजुअलाइजेशन जो हमको जीते जागते दिखना चाहिए, जैसे डेज 3 दिखना चाहिए। मतलब कहीं भी हम किसी भी, अगर हम कहीं शादी में गए हैं या कहीं भी गए हैं, हम किसी किसी शोक सभा में गए हैं, कहीं भी है, तो हमको हमारा विजन क्लियर दिखना चाहिए, हम कहीं भी। और बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो हमको भटकाने की कोशिश करेंगे, तो सर जब हमारा पावरफुल विजुअलाइजेशन रहेगा तो हम किसी से भी भटकेंगे नहीं। जैसे कि भटकाने की कौन कौन कोशिश कर सकता है, सर मैं मेरा खुद का बताऊं सर, मैंने जब पहली बार कैंगन डेमो स्टार्ट किया तो मेरे दोस्त लोग आए और वो बोले कि यार, बोले तू मंत्री है और तेरे को एक काम शोभा नहीं देता है, तू जो कर रहा है, झोला लेके चला जाता है, बोले लोगों के घर पे डेमो करता है। तो सर मैंने क्या किया, मैंने उनको कहा चल हट रे, बोले उनको मैंने साइड किया और मैं मेरे काम में लग गया। क्यों क्यों क्योंकि मेरा गोल क्लियर था, मेरा जो विजुअलाइजेशन पावरफुल विजुअलाइजेशन था, मैं डेज 3 मेरे को जाना है, मतलब जाना है। उसका जो पावरफुल विजुअलाइजेशन, तो मैंने सर उनके पास बैठना उठना बंद कर दिया। मैंने मतलब मैंने एक ही चीज करी कि जो मेरे कैंगन और मेरे बीच में आया, मैं उसको बिल्कुल साइड करता गया, साइड करता गया धीरे धीरे। जैसे नदी बहती है ना तो कचरे को साइड करती जाती है, तो वैसे ही मैं जो भी कैंगन और मेरे बीच में आया मैं उसको साइड करता गया, जो भी नेगेटिव लोग आए उनको मैं साइड करता गया। इसके बाद में मेरे मेरे को एक समस्या आ रही थी, मैं खेती करूं कि कैंगन करूं, क्योंकि मैं यूं तो दो भाई है और अलग अलग हो गए, तो मैं अकेला हूं, तो या तो खेती कर लूं या मैं कैंगन कर लूं। तो सर मैंने खेती रीत पे दे दी, छोटे वाले भाई को दे दी। मैंने बोल दिया कि यार तू खेती कर, मैं कैंगन करूंगा यार, मेरे से ये खेती नहीं होगी। तो जो भी कैंगन और मेरे बीच में आया मैंने उसको हटा दिया। फिर बीच में बाद में नौकरी का आपको पता ही है, मैं पेपर में आया, पत्रकार पीछे लग गए, सरपंच वगैरह सब पीछे लग गए। तो अब सर क्या करना था, उस समय मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं कैंगन छोड़ छाड़ के नौकरी कर लेता, तो सर कर लेता ना, कोई दिक्कत नहीं थी। पर नौकरी बहुत अच्छी सर, मेरी जॉब जो है बहुत अच्छी है, मैंने 15 साल जॉब की है, उसी ने मेरा घर चलाया है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ जॉब की वजह से ही हूँ। और दिक्कत ये है सर कि मेरे सपने तो बड़े हैं ना सर। मेरे को मेरे को मेरे परिवार को फॉरेन टूर कराना, विदेश टूर कराना है। मेरे को खुद को फॉर्च्यूनर बीएमडब्ल्यू जैसी कार को, मेरे को खुद को शौक है सर। मेरे पास मात्र 8-9 बीघे जमीन है और इसके बाद भी मैं 18 लाख की कार में चल रहा हूँ सर आज। तो सोचो सर मेरे सपने कितने बड़े होंगे, मतलब वर्तमान में हूँ सर, मैं आज वर्तमान में 18 लाख की कार में चल रहा हूँ, तो सर मेरे सपने बहुत बड़े हैं सर। फॉरेन टूर करना है, मेरे परिवार को पूरा मतलब ये करना और अच्छी लाइफ स्टाइल देना है, बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देना है। मैं बच्चों के लिए क्या आप मलेशिया भी होके आए अभी 3-4 महीने जी सर, में। क्या जी सर अनुभव मैं, है? हाँ सर मैं विदेश टूर हुआ मेरा, मैं आपके साथ में मलेशिया गया, मैं केंगन की वजह से जा पाया, जबकि सर मेरे बहुत दिन से, मेरा करीब 4-5 साल पहले से मैंने पासपोर्ट बना रखा था। मेरा सपना था कि विदेश टूर करना है, विदेश टूर करना है, विदेश टूर करना है। मतलब मेरे को इस भारत में नहीं मरना है सर, केवल भारत में रह के नहीं मरना है सर। बहुत सारे लोग इसी भारत में ही पैदा होंगे और भारत में मर जाएंगे। सर दुनिया बहुत खूबसूरत है और लोगों को ये याद ही नहीं, वो कुएं के मेंढक बने हुए हैं, उनको बस वो कुएं का ही जो दुनिया, वही उनको दुनिया लगती है, बस यही दुनिया गोल है। लोग बोलते दुनिया गोल है, बोले हाँ यही दुनिया गोल है, ये कुएं के अंदर। तो सर मेरे को वो नहीं करना है। तो सर बहुत सारे सपने हैं वो पूरे करने हैं सर। उसके साथ में एक और चीज लगेगी, त्याग। क्या आपने जीत पाल ली, आपने टारगेट सेट कर लिया, पावरफुल विजुअलाइजेशन कर लिया, पर क्या आप त्याग कर पा रहे हो क्या? सर इसके साथ में एक चीज लगेगी सर, ये जब सबका तड़का लगेगा ना सर, तो फिर एक जो भोजन बनेगा वो शानदार, जो जिसको हम बोलेंगे सफलता।
तो पहला हो गया टारगेट, दूसरा हो गया पावरफुल विजुअलाइजेशन, और तीसरा है त्याग। अब त्याग हम क्या कर पा रहे हैं? तो त्याग हम सर हमें बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे हमें राम सर ने बताया, राम सर के द्वारा पता चला कि वो उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में जाना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको उनका विजन क्लियर था, उनका गोल क्लियर था, उनका पावरफुल विजुअलाइजेशन था, पर उस बीच में कौन आ रहा था? वो सामाजिक कार्यक्रम। कार्यक्रम। अभी लोग क्या है, कहीं गुलाब जामुन खाने में व्यस्त हैं, कहीं कहीं लड्डू खाने में व्यस्त हैं, कहीं नुक्ता, कहीं पगड़ी, कहीं शादी। सर करो, ये सब भी करो सर, मैं खुद भी कर रहा हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ वहां पे मैं एक डेमो करके आता हूँ सर। मेरा एक भी टूर मेरा बगैर बिजनेस के नहीं होता है, एक भी टूर। जहां भी मैं जाता हूँ, मैं मैं जहां भी जाता हूँ, मैं चाहे पगड़ी में गया, चाहे शादी में गया, मैं एक डेमो करके वहां से आता हूँ, उसी गांव में से, उसी गांव में या उसके पास वाले गांव में बैग उठा के जैसे भोजन किया और निकल लिए। सर मेरे साड़ू साहब की मशीन ऐसे ही यही है। मतलब मैं गया, हम दोनों इनको भोजन साथ में हुआ, फिर मैंने इनको बोला चलो अपन कहीं डेमो करके आते हैं। तो गाड़ी उठाई, बैग उठाया, और उसी गांव में एक जगह हमने डेमो करा। तो सर जिनके यहाँ पे डेमो करा वो तो अब मशीन अभी नहीं है, पर साड़ू साहब की मशीन आ गई। तो इसी तरीके से मैं काम करता हूँ सर। एक जगह मैं पगड़ी में गया तो वहां से साड़ू साहब को बोला कि चलो अपन बाहर चलते कहीं बैठेंगे, और वहां गाड़ी में से वो रजिस्टर निकाला, इनको मैंने बिजनेस प्लान दे दिया, इनको जम गया तो ये आ गए। तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। और त्याग, सर त्याग के बारे में बताऊं सर, जैसे मैं मुंबई गया था सुदेश सर के यहाँ पे, तो उन्होंने एक ही चीज बताई थी मेरे को, कि आपका पुराना काम आपको रोकेगा। आपका जो भी पुराना काम आप कर रहे हो वो आपको रोकेगा, आपके पैरों में बेड़ियां डालेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आप अगर सोच रहे हो 6 से बन जाऊं, या 6 से 2 बन जाऊं, या -2 बन जाऊं, तो सर पुराना काम आपको नहीं बढ़ने देगा। वो किसी भी हाल में आपको काम करने ही नहीं देगा पुराना। तो आपको उसमें से समय निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं त्याग। आप उसमें से 2 घंटे निकालिए, 4 घंटे निकालिए, या आप ज्यादा अच्छे रैंक पे पहुंच गए तो फिर उसको धीरे धीरे आप उसको छोड़िए। धीरे, एकदम से मत छोड़िए, एकदम से छोड़ोगे तो आर्थिक स्ट्रगल हो जाएगा आपका। इसके बाद में सर समर्पण, चौथा पॉइंट है समर्पण। क्या हम समर्पण के साथ में लगे हैं? क्या हम समर्पण के साथ में जो हमने टारगेट लिया है, जिसका हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कुछ त्याग किया है, तो क्या समर्पण किया है हमने? सर समर्पण मतलब मैंने आज आज मैं जो भी हूँ सर, मैंने पूरा समर्पण कर दिया किंगन। मैं समर्पित हूँ। मैं आज दूसरा कोई काम नहीं कर रहा हूँ, पूरा समर्पित होकर काम कर रहा हूँ। तो सर समर्पण बहुत जरूरी है। लोग उन क्या करते हैं, खुद अपने आप को समर्पण ही नहीं करते। वो अपने आप, जो अपना ईगो होता है, वो ईगो को ही लेके चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी है हम खुद हैं, और दूसरा जो काम कर रहे हैं उसमें उसमें ज्यादा व्यस्त है। उनको लगता है कि इसको करते हुए कर लेंगे, या ईगो रहता है कि हम अब मैं इनसे क्या सीखूंगा। अब जैसे मेरा बताता हूँ, मैं मलेशिया गया, इधर से जो मैं गया था तो राठौर साहब के साले साहब थे, राकेश राठौर साहब के साले साहब थे, मैं उनके साथ में प्लेन में मेरी सीट थी। सर मैं पूरा मतलब मलेशिया तक मैं उनके से कुछ न कुछ पेंगन के रिलेटेड टॉक करते गया, और उधर से जब आया तो राकेश राठौर साथ में था। तो सर जैसे जो भी मेरे साथ में रहता है, मैं उनसे कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। तो ये इसके बाद मैं किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं मानता हूँ। मैं 1 से 2 से भी कुछ सीखता हूँ, मैं 6 से 2 और सर आपसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। इसके बाद में सर आता है पांचवा पॉइंट है स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या हम उस लेवल का स्ट्रगल कर पा रहे हैं? हमें अगर हमने टारगेट ले लिया, अब हम विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, त्याग भी हमने, तो हमने कुछ समय भी निकाला है उसके लिए, है ना, कुछ हम इसके बाद में समर्पण भी किया, पर क्या स्ट्रगल हमारा है उस लेवल का? क्या स्ट्रगल उस लेवल का है कि हम हमारे टारगेट को अचीव कर पाएंगे? जैसे आज हमने मान टारगेट ले लिया -3 का, तो क्या उस लेवल का स्ट्रगल है हमारा? मतलब हम खुद से सवाल करें, खुद से पूछें। जब हम खुद से जब हम पूछेंगे, खुद से सवाल करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यार वाकई में गलती कहाँ हो रही है, हमारी गलती हमको पकड़ में आएगी। तो ये सब चीज सर, तो सर आखिरी में मिलेगी हमको सफलता, अचीवमेंट। जो भी अचीवमेंट है वो सफलता मिलेगी जिस भी क्षेत्र में हम, अगर हम केंगन कर रहे हैं तो अगर हमने -3 का टारगेट ले लिया है,
पावरफुल विजुअलाइजेशन कर रहे हैं हम, डेज 3 दिमाग में एक ही चीज, डेज 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं, डेज 3। तो ये पावरफुल विजुअलाइजेशन हो गया। कार चलाते हुए डेज 3। अगर हम कहीं पैदल जा रहे हैं तो डेज 3। अगर कहीं हमने डेमो दे रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, डेज 3। अगर हम कहीं शादी में गए तो एक ही चीज चलना चाहिए, डेज 3। अगर हम कहीं शोक सभा में गए तो एक ही चीज चलना चाहिए, डेज 3। सर अगर हमारा उस लेवल का समर्पण रहेगा, उस लेवल का हमारा हम अगर विजुअलाइजेशन रहेगा, पावरफुल विजुअलाइजेशन रहेगा, तो सर ऊपर वाले को मजबूर होके देना पड़ेगा, ऊपर वाले को मजबूर होके हमको देना पड़ेगा। बोले यार ये बहुत जिद्दी है, इसको देना पड़ेगा। जैसे कोई मैं आपको बताऊं, जो सिग्नल पे कोई भिखारी आता है, जब वो बहुत देर तक जब वो मांगता रहता है, तो गाड़ी में से कांच नीचा करके, शीशा नीचा करके कुछ न कुछ व्यक्ति को देना ही पड़ता। तो सर जो परमपिता परमेश्वर है, वो तो हमारे पिता है सर, वो तो देंगे सर, देने को ही बैठे हैं, पर आप मांगो तो सही सर आप। तो वही चीज है सर। तो ये सब तो चीजें अगर हम आपकी सारी बातों को एक लाइन में ऐसा कहा जा सकता है कि वो जो गाना है ना, कि तू मेरी जिंदगी में इस तरह शामिल है, जहां भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है ना, जो गाना हम अक्सर गाड़ियों में बैठ कर सुनते रहते हैं। तो जहां भी जाऊं लगता है कि तेरी महफिल है। तो केंगन का आपके अंदर इस तरह का सरोबार मैं देख पा रहा हूँ आपकी बातों से। और सर मेरा मेरा पूरा परिवार केंगन में ही है। मैंने उस दिन माताजी से बात करी भी थी, और मेरे हाँ, आपकी माता जी के क्या हाल है? माता जी क्या बोलती है? माता जी का एक मेरे पास वीडियो भी है, मैं अगर आप कहें तो मैं देखो, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। माता जी का एक वीडियो था जो हमारे पास में, और लगभग वो पूरे हिंदुस्तान में वायरल है वो वीडियो। और वो वीडियो जो है वो इस तरह का है कि ये राम भरत जी की माता जी हैं, और इनसे उन्होंने उस समय कहा था कि मशीन से तुम्हारे बहुत फायदे हो गए हो, अब अपन मशीन बेच दा। तो माता जी क्या कह रही हैं अब आप सुनिए। हाँ कहीं। अरे राम राम माता राम। हाँ राम राम। राम राम। हेलो। कैसे है पानी, केंगन पानी मशीन जो लगी राम जी ने, बढ़िया है? बढ़िया पानी बढ़िया। तो बढ़िया, सब तकलीफ आती की हमारी। तो ये कह रहे हैं पैसे की थोड़ी तकलीफ आई रही राम के, तो ये बोल रहा है मैं मशीन बेच के ना पैसा का अरेंजमेंट कर लूं। तो आज की टेंशन है, तो मशीन आवे क्या? ये कह रहा है मैं मशीन मेरी बिकवा दो मनोज सर। हाँ काय की टेंशन है, तू नहीं टेंशन है तू तो काय की मशीन टेंशन गेली आया तो। तो ये बोल रहे थे पैसे चाहिए थे तो मशीन बिकवा दो, तो क्या सही है कि नहीं? सही है ही नहीं। हाँ इनको बोलो मशीन भी है। तो मशीन है नहीं दूँ आवे तो वहाँ पर तो सफा बंद नहीं किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजाक कर रहा था मैं आपसे, पर यहाँ ये मशीन वाकई लोगों का जो है ये जीवन बनाती है। आपने इसमें आपने विश्वास दिखाया है, आप इसका पानी पीते रहो। हाँ तो और बहुत अपने आप को तकलीफ आती है, दूसरे ना के क्यों मैंने लड़ी दूसरी महिलाओं को भी सर ये बुलाती है, घर पे बुला के पानी पिलाती है, और इन्होंने 2-3 महिलाओं को भी ठीक कर दिया है। बहुत बढ़िया। बांटिए पानी जितना बांट सकते हैं आप माता जी। हाँ कहीं। राम राम माता राम। हाँ ये माता जी है भैया। क्या बोलती है माता जी आपको? गेलियो हम मशीन निकालते हो तो गेलियो ही होता है। मैं कहीं भी सर मशीन अभी तो एक ही बार में ले गया था, एक इवेंट था हमारा बेटमा में, तो इवेंट वहां ले गया था। तो सर घर वाले परेशान हो जाते हैं, बोले नहीं यार ये मशीन नहीं ले जाना। तो सर मैं अभी दूसरी मशीन के जुगाड़ में लगाऊं कि एक और मशीन में मंगवाऊं। और मैं माता जी को पता नहीं कि ये गेलियो जो है गैलीलियो है। ठीक है, गैलीलियो एक बड़े विद्वान थे। ठीक है, तो गैलीलियो जब किस दिन गैलीलियो बनेगा ना, उस दिन दुनिया नमस्कार करेगी सर। ठीक है, कैरी ऑन बिल्कुल सर। सर। सर मेरे परिवार में सभी केंगन में ही है सर। मेरे श्रीमती जी है, बच्चे हैं, सब पूरा केंगन में, पूरा परिवार केंगन में है सर। पूरे परिवार का सपोर्ट है सर। मैं सभी को बोलता हूँ जब तक आप घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक आप सफल नहीं होगे सर। तो घर का सपोर्ट बहुत जरूरी है सर। जिसको घर का सपोर्ट रहेगा वही इसमें आगे जाके सक्सेस मिलेगी। जैसे कि हम जानते हैं सर, सचिन तेंदुलकर की स्टोरी में मैं आना चाहता हूँ सर। सचिन तेंदुलकर को घर का सपोर्ट था तो वो क्रिकेट खेल पाए, जबकि उनकी पत्नी एमबीबीएस डॉक्टर थी सर। उनका भी भविष्य था सर, वो भी चाहती कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरा खुद का करियर बनाऊं, पर नहीं, उन्होंने सचिन को बोल दिया कि आप क्रिकेट खेलो, आप आपका करियर बनाओ, बाकी घर में संभालूंगी, बच्चों को मैं संभालूंगी।
तो सर उनको घर का सपोर्ट था। तो जिनको सर घर का सपोर्ट रहता है वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। तो सर मैं बता दूं कि अभी मैं जिस रैंक पे हूँ, 4A हूँ सर, मेरे को ये बात शोभा तो नहीं देती है, पर एक बात बता दूं सर कि एनर्जी में वो जितने भी मॉडल, जो भी जितने भी जो रैंक बनी है, जितने भी मेडल बने हैं, वो सारे सर एक दिन मेरे सीने पे लगना है सर, तय है। केवल एक समय का जो प्रोसेस होना है वो बाकी है सर, समय का प्रोसेस होना बाकी है, पर सर एक दिन सारे अचीवमेंट लेके रहेंगे सर। इसके बाद सर मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो सस्पेंड होने पे भी सर खुशियां मनाए। तो दुनिया का सब पहला व्यक्ति होऊंगा। सर बताइए सर, कौन व्यक्ति जो जो सस्पेंड हो रहा है, जिसका निलंबित का लेटर आ गया और सर वो खुश है। और सर ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी जनपद में, पूरी देपालपुर तहसील में हर एक सचिव को पता है, हर एक सहायक सचिव को पता है, हर सर हर व्यक्ति को, यहाँ तक कि हमारे इधर के यहाँ नेता और लोगों को भी पता है कि मैं जानबूझ के सस्पेंड हुआ और मैं खुश हूँ उस सस्पेंशन से। सर क्यों? क्योंकि सर मेरे गोल बड़े, मेरे सपने बड़े हैं। सर मेरे को पता था जॉब बहुत अच्छी है, नौकरी बहुत अच्छी है, लोग आज मतलब लोग हाथ जोड़ के विनती, मेरे को सर 3-4 लोगों ने तो ये बोल दिया कि यार तू हट रहा है तो यार मेरे को लगा दे इस जॉब पे यार। तो सर मेरे जो गोल है ना वो बड़े हैं, मेरे सपने बड़े हैं, और मेरे सपने वहां से पूरे नहीं होंगे, मेरे को ये पता था। मैं पंचायत सचिव रहते हुए मेरे सपने पूरे नहीं कर सकूंगा। तो सर मेरा गोल है DH3 का, वो मेरे को वहाँ हासिल करना है। सही प्लेटफॉर्म अभी तक मेरे को मिला नहीं था। मेरे जो भी गोल है वो उनको पूरा करने के लिए एनर्जी शानदार सही प्लेटफॉर्म मेरे को मिला है, तो अब कुछ करके दिखाएंगे। मैं कुछ उदाहरण लेना चाहता हूँ जिद्दी लोगों के, जो जिद्दी थे उन्होंने अपने जीवन में चेंज किया। एक महेंद्र सिंह धोनी, मैं महेंद्र सिंह धोनी का बताना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी उनके पास जॉब लग गई थी, वो टीटी की जॉब में थे। आज लोगों को लगता है कि टीटी की जो जॉब होती है ट्रेन के अंदर, वो एक सेफ और सिक्योर जॉब होती है, पर महेंद्र सिंह धोनी की ऑलरेडी जॉब लग चुकी थी। इसके बाद उन्होंने उसको छोड़ के पिताजी से 2 साल का समय मांगा, सर पिताजी आप 2 साल का मेरे को समय दीजिए, इसके बाद आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। और वो गए और उन्होंने क्रिकेट में नाम रोशन किया। आज पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया सलाम करती है। सर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को किन बुलंदियों पर पहुंचाया ये सब आपको पता है। तो उन्होंने क्या करा? सर उन्होंने एक टारगेट सेट किया, इसके बाद में पावरफुल विजुअलाइजेशन, उसके साथ में त्याग, उनकी जो जॉब थी उसका त्याग, समर्पण और स्ट्रगल। इसके बाद में उनको जो एक स्वाद मिला, एक जो भोजन मिला, वो था अचीवमेंट, वो था सफलता। तो उनको आज पूरी दुनिया सलाम करती है, क्रिकेट की दुनिया में वो एक अलग शख्सियत है। इसके बाद में मैं एक उदाहरण और लेता हूँ, एक जिद्दी व्यक्ति का, जो आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन। सर उन्होंने 10,000 बार बल्ब बना के वो फेल हो गए थे, पर वो जिद्दी थे, उनको बल्ब बनाना ही था, बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया। उन्होंने 10,000 बार, तो उनका एक ही कहना था कि मेरे को 10,000 बार कैसे बल्ब नहीं बन सकता, इसका मेरे को अनुभव है। और फिर उन्होंने बल्ब बनाया और आज वो एक महान साइंटिस्ट हुए, सभी लोग जानते हैं उनको। इसके बाद में मैं हम जिसकी मूवी देखने गए थे, मूवी देख के आए, मुरलीकांत पेटकर। सर ये चंदू चैंपियन हमने एक मूवी देखी थी, गोल्ड मेडलिस्ट। उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए किस लेवल का टारगेट सेट कर लिया। उन्होंने एक चीज देख ली थी बचपन में कि हमको एक जो गोल्ड मेडल जीतते हैं तो इनको इतना मान सम्मान मिलता है। तो इस मान सम्मान के लिए जो मुरलीकांत पेटकर जी जो थे, वो मान सम्मान के लिए घर से भाग गए और उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए किस लेवल का संघर्ष किया, किस लेवल की जिद उन्होंने, उनके दिमाग में एक ही चीज थी, जिद। गोल्ड मेडल लेना मतलब लेना, गोल्ड मेडल लेना मतलब लेना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, गोल्ड मेडल चाहिए। उनके आज भी एक गोली उनके पीठ के अंदर लगी हुई है, रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है, इसके बाद भी उन्होंने गोल्ड मेडल उसके बाद गोल्ड हासिल किया। और आज पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरे भारत में उनका नाम है। तो चंदू चैंपियन, उन्होंने एक जीत पाली, जीत पालने के बाद में एक टारगेट सेट किया गोल्ड मेडल का। इसके बाद में पावरफुल विजुअलाइजेशन, उसको उन्होंने देखा कि मेरे को गोल्ड मेडल चाहिए। इसके बाद उन्होंने त्याग किया, घर को त्याग किया, घर से छोड़ के घर से भाग के चले गए।
तो सर बहुत सारे लोग क्या अपने परिवार को ही त्याग नहीं कर, मतलब वो घर में ही घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं 1 या 2 हूँ और मैं 6 बन जाऊंगा, घर पे बैठे बैठे ही 6 बन जाऊंगा, मेरा अपलाइन खुद ब खुद ही 6 बना देगा। वो जो मशीन आएगी वो अपने नीचे लगा देगा और अपन को 6 बना देगा, 6 से 2 भी बना देगा। मतलब वो सपने तो सारे देखते हैं, -3 तक के देखते हैं, टारगेट तो सेट कर लिया, पर त्याग नहीं है सर। त्याग नहीं है तो सर कैसे होगा सर? त्याग चाहिए सर, त्याग चाहिए आपको घर से। जैसे कि अब जब मैं जाता हूँ, अभी मैं साड़ू साहब के यहाँ गया था, 3 दिन सर वहां रुका। मेरे घर पे भी सर बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, सर इनको भी कुछ जरूरत पड़ती होगी, पर मैं 3 दिन तक मांग लिया, मैं रुक के मैंने डेमो करे, तो सर क्या है ये? त्याग तो है। मैं सर सरकारी नौकरी में रहकर और सिक्योर रहकर मेरी लाइफ जो है आसानी से कर सकता था आगे, तो पर सर मेरे को क्या था, मैंने त्याग किया, मेरे क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं, मेरे को बड़ा काम करना है। इसके बाद में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक फिल्म का डायलॉग है, कहते हैं ना, जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाएगी। आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो, किसी भी चीज, आपको जो टारगेट आप मन में सेट कर सको उस टारगेट को सेट कर लो। इसके बाद आप पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए लग जाएगा कि इसको ये चीज चाहिए, क्योंकि आपने जिद कर ली है। जैसे एक बच्चा जिद कर लेता है ना और वो लोड लगा देता है, तो फिर उसको पिताजी को कुछ भी करके उसके खुद के खर्चे से पैसे उसको जो देने हैं, वो जो खिलौना है, मान लो उन्होंने रिमोट वाली कार मांग लिया, कुछ भी मांग ली, तो उसको दिलाएगा। और सर माइक टाइसन कहते हैं, मेरा प्रतिद्वंदी जितना काम कर रहा है, मेरे को उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे 2 घंटे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और वो कहते हैं, मेरा प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, वो मैं हूँ, मैं खुद हूँ। जिन्होंने ये जो आज सुबह की लाइन भी मैंने पढ़ी थी कि आप आपके जिसने कपड़े पहने हैं वो खुद आपके प्रतिद्वंदी है, आप मैं खुद मेरा प्रतिद्वंदी। वो माइक टाइसन कहते हैं कि मैं खुद मेरा प्रतिद्वंदी हूँ और मेरे को मेरे प्रतिद्वंदी से 2 घंटे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो सर क्या आप कर पा रहे हो? आपने सब कुछ कर लिया, पर आप और सर मैंने आज सुबह की एक लाइन पढ़ी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने लिखा था उसको, कि आप खुद के सपने को लेकर उत्साहित नहीं है। अगर आप आपके खुद के सपने को लेकर उत्साहित नहीं है, तो आप दूसरों के सपने को कैसे प्रभावित, मतलब कैसे दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकोगे? खुद के सपने को लेकर आप उत्साहित नहीं हो तो दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकोगे? सर आपके सपने ही, सर मैं आज जैसा भी हूँ सर, आज जो भी मेरे को देखता है सर, वो सामने वाला उसको देख के लग जाता है कि यार ये कुछ बड़ा काम करने आए हैं, इनके सपने बड़े हैं, तो सर वो अपने साथ ज्वाइन होगा। अब सर अब हम हमारा खुद का ही मरा हुआ मुंह, मतलब ये पूरा ऐसा 12 बजी पड़ी है हमारे मुंह की, और हम सोच रहे सामने वालों को 6A का प्लान दे रहे हैं, उसको 50 लाख का प्लान बता रहे हैं, और खुद के चेहरे की 12 बजी पड़ी है, खुद के मतलब वो है, तो सर कैसे? नहीं होगा सर, वो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं होगा। उसको उसको लग जाएगा, प्लान सब समझ लेगा, सब कुछ समझ लेगा, पर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, किसी और के साथ ज्वाइन होगा, वो आपके साथ नहीं आएगा सर। और सर एक और लाइन मैंने आज पढ़ी थी, आज अपने वीडियो में देखी मैंने, कि अपनी गलती को माफ करो अगर आपने भविष्य में, तो मेरे को सर बहुत अच्छा लगा और मैं खुद करता भी हूँ सर। तो सर अपने आप को, अपनी गलती को, अपने आप को माफ करो अगर आपने कुछ गलत किया हो। जैसे कल धर्मेंद्र सर ने बताया भी था, लिखाया था कि आप शाम को रोज लिखो कि आज मैंने क्या गलत किया, जो नहीं करना था, या किस पे मेरे को गर्व करना है। तो सर ये खुद लिखो, और इसके बाद में खुद को माफ करते चलो और दूसरों को माफ करते चलो। आपका कोई भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग पे फालतू का बोझ नहीं होना चाहिए। तो सर ये थी मेरी कहानी, और यही मेरे, और सर मेरा बस यही है कि अगर ये 6 चीजों को मिला दिया जाए तो सर एक शानदार तड़का बनेगा, जिसको हम बोलेंगे सफलता। और सर आपको ये सफल चीज होने क्या से, थी सर, छठवां पॉइंट क्या था? सर सफलता है, अचीवमेंट। वो अचीवमेंट, आपको अचीवमेंट, अगर आप 5 चीजों को मिला देंगे तो छठी चीज जो बनेगी वो बनेगा अचीवमेंट। आपको सफलता, इसका जो स्वाद है आप चख पाओगे सर। तो ये चीज थी सर। वो ग्रेट। जी बहुत ही अच्छा सेशन था सर, वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला। खासकर मैं अभी बोलूँ तो सीधी सी साफ बात, जो मनोज सर ने डेली चाणक्य का जो वीडियो डालते थे, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले तुम समस्या को समाप्त कर दो, बहुत ही ज्यादा आप पे प्रभावित हुआ है, तभी आपने इतने बड़े बड़े डिसीजन अपने लाइफ में ले पाए। सारी चीजें, और त्याग की बात करें तो वाकई में त्याग तो करना ही चाहिए, चाहे हमारे बुरे विचार हो या हमारे बुरे कर्म हो या बुरे इंसान हो। ये हमें, आप जब किसी चीज को त्याग करते हो ना, तो मतलब आपने गोल के नजदीक हो।
आपने अपने गोल के, अपने सक्सेस तक पहुंचने के लिए सारी रुकावटों को किनारे कर दिया। वाकई बहुत ही अच्छा सेशन था, एक बार दिल से धन्यवाद बोलूंगी सर। एक जो आपने बताया, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि हंसमुख इंसान और एक खुशदिल इंसान ही सारे डिसीजन बहुत ही आसानी से ले पाता है सर। तो मैं कंटिन्यू कुछ हैंड रेज लेना चाहूंगी। मनोज सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो फिर इसके बाद हैंड रेज ले लेते हैं। हैंड रेजर्स लीजिए, लोगों के सवाल कुछ हो सकते हैं राम भरत। कई कई लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी वाले भी बैठे हुए हैं, हो जी सकता है जी उनके कुछ सवाल हो, उनके मन में दुविधाएं हो, सारी चीजें हो, तो आप उनसे बात करें। जी। मैं सबसे पहले मुकेश जी का हैंड रेज लेना चाहूंगी सर। मुकेश जी अनम्यूट करिए। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ राम भरत जी से बात हो पाएगी क्या? जी जी जी, बोलिए सर। हाँ सर, आपकी कहानी और स्टोरी और आपकी जो जो रियल लाइफ की जो सुनाई है आपने, बहुत अच्छी सुनी और उसको मेरी लाइफ के ऊपर पूरी फिट हुई है। आपने कहानी में बताया कि आपके पीछे पत्रकार पड़ गए थे। एक बात ये भी आई है, क्योंकि ये भारत का चौथा स्तंभ होता है सर, पत्रकारिता। उससे बचना मुश्किल का मैदान रहता है। बंदूक की गोली चूक जाएगी, लेकिन पत्रकार की कलम से नहीं चूक सकता आदमी। उससे आप गुजरे हैं। राम भरत जी, मैं भी मलेशिया गया था आपके साथ, आपको तो मालूम है। जी जी और सर। हाँ 4 महीने हो गए अपने को जाए हुए, बिल्कुल। लेकिन वो पोटली अब खुली है। अब मेरे पास भोपाल से 3 एंकर आ चुके हैं, ये आज तक चैनल के आए हैं, न्यूज नेशन के आए हैं, बाइट लेके गए कि आप विदेश कैसे गए थे, क्यों गए थे, और हमने सुना आप मशीन का काम कर रहे हैं। वो मेरे मेरे को घेर लिया पत्रकारों ने, मुझे इसके बचने के उपाय बताइए आप। जी सर, तो सर मेरा तो एक ही सिस्टम है सर कि मैं उनसे मिलो सर और उनसे बातचीत कर लो। पर सर वो पहले नियम मेरे तो से सर मैं परमिशन आपको मांग बता रहे दूं हैं सर, पर। नियम नियम हाँ तो ये है कि हमको परमिशन लेके विदेश जाना चाहिए सर। हम गवर्नमेंट कर्मचारी है, हमको परमिशन लेके जाना चाहिए। मैं तो हालांकि निलंबित था, तो मेरे को तो वो सब समस्या थी नहीं। पर सर आपको परमिशन लेके जाना था। पर आप अगर आप वो आप पीछे पड़ गए हैं तो सर उनसे आप कन्विंस कर लीजिए नहीं, उनको। परमिशन है सर, मेरे पास सूचना है, परमिशन भी है। हाँ, तो परमिशन है तो बस उनको बता दीजिएगा आपने आपके पास परमिशन है। जी जी। हम परमिशन लेके गए थे, कोई दिक्कत नहीं, बता हाँ दीजिए। परमिशन क्या, सूचना दे दी थी कि हम लिख देंगे परमिशन, तुम तो जाओ यार, अधिकारियों ने बोला। हाँ, नहीं आप तो उनको बोल दीजिए मेरे पास परमिशन है, परमिशन लेके गया था, ऐसा बोल दीजिए। जी। अच्छा दूसरा सर, डेमो, जिस जगह हम कर्तव्य स्थल पे काम कर रहे हैं वहाँ डेमो देने में दिक्कत आ रही है। राम सर आप बताइए क्या करा जाए उसके लिए। दिक्कत क्या आ रही है? अरे वो ही कहना यार, तुम शिक्षक हो यार, तुम्हें शोभा नहीं देता यार, यही सब तो बोल देते कई लोग तो। तो वो तो समस्या आएगी ना, मैंने बोला तो सही। तो उनको इग्नोर करो, जो ऐसा बोलता है उसको इग्नोर करो, अतुल, आगे बढ़ जाओ। और उनको बताओ ना अतुल कि जी, ये मैं एक स्वास्थ्य का काम कर रहा हूँ, एक सेवा है, मानव सेवा। ये एक जो काम है, देखो सर मैं इस काम को काम ही नहीं मानता हूँ, पहली बात तो ये। सर मैं मेरे पास एक वीडियो है, अगर आप चला सको तो सर मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ। एक अतुल सर एक यादव जी वीडियो। पहले कुछ बोलना चाह रहे थे उस विषय में। जी सर। गुड मॉर्निंग। वो मुकेश जी का जो बोले ना, इनके पीछे पत्रकार और ये सारी चीजें, आपने सर परमिशन ले रखी है ऑलरेडी, गवर्नमेंट को बताया। आपके जो इनकम के सोर्सेज है, जिस पैसे से आप गए हैं, वो आप दिखा दीजिए, वो भाग जाएंगे। आपने जेन्युइन चीजों से करके गए होंगे ना, कोई फ्रॉड तो किया नहीं है। जी जो सर। भी आपने पैसा कमाया उस पैसे से आप गए हैं, तो कुछ नहीं कर मैंने सकते उनसे आप। यही यही कहा कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का वित्तीय अनियमितता नहीं थी, कोई केस नहीं चल रहा था, इसलिए मैं जा सकता था सूचना देके। हाँ, ये तो उस लोगों में लागू होती। ये विषय यही समाप्त हो जाता है सर। बस खत्म हो गई उससे बस चीजें, खत्म हो उसके गया। बाद वो कुछ कर अब ही आप नहीं दूसरा पाएंगे सवाल आपका। कीजिए। दूसरा सवाल में आप बस सर यही सवाल था। बोलना चाह रहे थे राम भरत जी, कोई वीडियो के ऊपर। सर ये पूछ रहे हैं कि सर डेमो देने में लोग बोलते हैं कि समस्या मतलब शोभा नहीं देती। तो सर इस काम ये आपने अभी अपने आप को इस काम को भी समझा ही नहीं सर। सर ये मानव सेवा का काम है सर, आप उनको बता ही नहीं पा रहे हो। मानव सेवा का काम है, आप किसी का स्वास्थ्य ठीक करने जा रहे हो। सर मेरे माध्यम से मैं 20 लोगों की टेबलेट से दवाई गोलियां बंद करा चुका हूँ सर, उनके जीवन में परिवर्तन ला चुका हूँ। तो सर इस काम को आप काम क्यों मान रहे हो? सर काम थोड़ी है, ये मानव सेवा है। और सर मानव सेवा में कोई शर्म थोड़ी है, कोई शर्म नहीं होती है, कोई शोभा नहीं है सर, ये सब चीजें होती है नहीं सर मानव सेवा में। सेवा में तो कुछ जी भी नहीं सर। होता। सेवा में तो सर हम अगर एक सफाई का काम कर रहे हैं वो भी एक सेवा है, तो उसमें कोई शर्म थोड़ी होती सर। तो ये मानव सेवा है सर, किसी को अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक करना है मानव सेवा है, और सर आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है और कहीं कोई शर्म की बात नहीं है। और ठीक सर। ठीक है सर। थैंक यू। जी धन्यवाद मुकेश जी। सीधी सी साफ बात सर,
सरकारी नौकरी लीगल वे से हर चीज करें। और डेमो की बात अगर कहें तो एक हम ये जागरूक का काम कर रहे हैं, तो अगर दिल से करेंगे तो सारी चीजें आसानी से हो जाती है। कंटिन्यू करती हूँ मैं। धर्मेंद्र जी अनम्यूट करिए सर। आप रेंज में नहीं है धर्मेंद्र जी, थोड़ी देर बाद आप बात कीजिएगा। संजय चावड़ा। थैंक यू सो मच सर जी। सर अभी मुकेश सर ने एक छोटा सा सवाल किया था मीडिया से रिलेटेड, तो मैं सभी को एक बहुत अच्छी सूचना दे दूं, बहुत अच्छी जानकारी बता दूं। मीडिया से किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअल में मैंने भी 3 वर्ष तक मीडिया में जॉब किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया है। अगर ऐसा कोई करता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले जनसंपर्क कार्यालय में अपनी तरफ से आवेदन दे देना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का कोई मीडिया का व्यक्ति आपके खिलाफ संजय किसी जी, भी प्रकार से संजय जी मैं आपको रोकूंगी, ये टॉपिक पे डिस्कस ना करें। सर आपको राम भरत जी से जो कुछ पूछना है आप उसको क्लियर करिए। जी ठीक। सर राम भरत सर, आपने बहुत अच्छी आपकी जो स्टोरी सुना है और उसमें मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया है कि हमेशा हमारे अंदर जुनून होना चाहिए और जीत होना चाहिए। तो सर उसमें आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि घर का माहौल यदि ठीक रहेगा और हमारे अंदर अगर जुनून रहेगा तो हम हमारे टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे घर का माहौल खराब है और हमें जुनून है, तो घर का माहौल खराब है और जुनून है हमारे अंदर कुछ करने का, तो घर का माहौल कैसे ठीक किया जाए और हमारा टारगेट कैसे अचीव किया जाए सर, उसके लिए थोड़ा सा प्लीज। सर घर का माहौल तो सर हमें ही ठीक करना पड़ेगा सर। अगर जो समस्या है उनको समझाओ, और हमें जैसे अगर हमारा हमने अगर कोई सपना देख लिया, टारगेट हमने सेट कर लिया, सर घर का माहौल तो हमें ठीक करना पड़ेगा सर। सर अगर घर का माहौल अगर ठीक नहीं है तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे सर। मान लो आप कहीं डेमो करने गए, घर में समस्या चल रही है, आप कहीं और, तो आपको दिमाग में लगेगा ही नहीं सर। आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और घर में कोई झगड़ा चल रहा है, तो सर आपका माइंड सेट ही नहीं बनेगा, उनको पूरा आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे। तो सर घर का माहौल पहले ठीक करना पड़ेगा। तो घर का माहौल ठीक होने के बाद आप जब जाओगे ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी, सर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों काम करती है। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आप कहीं भी जाओगे प्रेजेंटेशन देने तो सफल नहीं होगा, सामने वाला पढ़ लेता है और दिक्कत होगी। तो सर हमें घर का माहौल ठीक करना पड़ेगा। घर का माहौल ठीक करने के लिए सर हमारे यहाँ शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास में, पानी पिलाओ, रिजल्ट दिलाओ और उनको बताओ कि इस मशीन को हमें हर घर में पहुंचाना। सर मेरा खुद का टारगेट है कि मैं 10 लाख लोगों तक इस मशीन को पहुंचाऊंगा। 10 लाख परिवारों में मेरे को ये जो डिवाइस है इसको पहुंचाना है, उसी के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ और एक समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहा हूँ सर। मतलब पैसा पैसा मेन मोटिव नहीं है सर, मेरा मेन मोटिव है कि हर घर में स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। क्योंकि सर पैसा मेन मोटिव होता तो 1-1.5 लाख रुपए ऑलरेडी मैं कर रहा था सर, इतनी अर्निंग महीने की हो रही सर। तो घर का माहौल ठीक करो सर, कोई दिक्कत नहीं, सब संजय कुछ। संजय चावड़ा जी, आप घर के माहौल के बारे में जानना चाहते हो कि माहौली के बारे में? सर घर का माहौल कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में। माहौल तो तुम ठीक कर सकते हो, माहौली के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है भैया, समर्पण ही सब कुछ है। तो जी सर। समर्पण जो आपको बताया ना पॉइंट, समर्पण कर दोगे तो सारा माहौल भी ठीक हो जाएगा और माहौली भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। जी जी बहुत बढ़िया सर, बस यही अपने सर, घर का माहौल सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। बिल्कुल। जी सर, थैंक जी यू सर। धन्यवाद संजय जी, बात करके अच्छा लगा आपसे। दीपक जी मैं अनम्यूट करना चाहूंगी आपको। सर धन्यवाद मैडम आपका कि मुझे बोलने का मौका दिया। पवार साहब तो सर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ सर मेरी लाइफ में भी सर। और हम तो क्या सर पड़ोस में ही है, तो कुछ ना कुछ डेली बात भी होती रहती है और कुछ मेरे को तकलीफ भी आती है, तो ये मेरे को सर एक छोटा भाई समझकर समझाते भी है। तो मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ सर। और कभी बोल भी नहीं पाते क्योंकि सर जो हमारे जो अपलाइन है सर, जिनको मैं मान रहा हूँ कि कुंदन जी, मैं उनके गाइडलाइन पर ही काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप डायरेक्टली ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, पर संघर्ष में सर इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और मैं ये क्वेश्चन था सर कि हम कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलें। अभी हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं हो पा रहे, मैं हुआ या मेरे जैसे 1 2 है जो भी है। सर मैं कभी कंफर्ट जोन में रहा ही नहीं सर। मेरे को मतलब लोग बोलते भी हैं सर, ये तो पूरे पूरे गांव में चर्चा है कि यार इसको बोले कि अच्छी शांति से जीना बोले पसंद ही नहीं है इसको। कंफर्ट जोन में मैं रहा ही नहीं। बस
अपना सपने बड़े रखो तो कंफर्ट जोन में रहोगे नहीं। आप आपके अगर सपने बड़े हैं तो आप कंफर्ट जोन को बाहर तोड़ दोगे, उसको जो मतलब उसको जो ओरा बना हुआ कंफर्ट जोन का उसको तोड़ दोगे। तो सर कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तो उसके लिए सपने बड़े करो। सपने हमारे अगर बड़े रहेंगे तो फिर कंफर्ट जोन में रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता सर। तो हमारे टारगेट, मैंने जो 4 चीजें बताई है वो उस चीजों पे आप काम करो। टारगेट, पावरफुल विजुअलाइजेशन, त्याग, समर्पण और स्ट्रगल। और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो सफलता है। सफलता आपको बहुत मतलब ये सब चीज कड़वी रहेगी, पर उसके बाद जो सफलता मिलेगी वो आपको मिठास देगी। वो उसी को देखते हुए आगे बढ़ो, कंफर्ट जोन को तोड़ दो। और बिल्कुल सर, मैंने भी सर आपके ही पद चिन्हों पर सर जॉब को सर बिल्कुल त्याग दे दिया, क्योंकि सर जिस जॉब में सर मैं था उसमें मेरे सपने बड़े जो थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। मैं सोच लिया त्याग था कि अब छोड़ना पड़ेगा, तो त्याग त्याग तो जरूरी दिया है। सर। त्याग जरूरी है सर। मैंने भी मेरी जब जॉब छोड़ी है ना, तो मेरे पीछे तो समाज के भी लोग पड़े, क्योंकि अरे बोले अच्छा भली जॉब है न, बोले ऐसे कहीं मिले बाद में न, कहीं नहीं होना है न, ऐसा नहीं होना, मतलब ये बहुत सारी चीज। क्योंकि उनके तो सपने बड़े नहीं, उनको तो बस वो कंफर्ट जोन में, जितने भी लोग हैं जो हमको अगर कुछ बोल रहे हैं वो कंफर्ट जोन में। तो सर मेरे को भी समाज की भी नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही है, और घर वालों की, परिवार की, रिश्तेदार की, सबकी। पर मेरे सपने बड़े, मेरे को विजुअलाइजेशन क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सर। कंफर्ट जोन को दीपक जी लोग इसको आप आलस भी बोलते हैं सरल भाषा में। और लोग आलस की दीवार इसलिए खड़े करते हैं क्योंकि उसके पीछे उनकी लापरवाही को वो ढकना चाहते हैं। जी तो सर। आलस की दीवार होती है, उसके पीछे उनकी लापरवाही को छुपाने के लिए वो आलस की दीवार का निर्माण करते हैं। और ये दीवार गिराने के लिए उसको उसकी लापरवाही छोड़नी पड़ेगी। तो लापरवाही वो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो दीवार लगाता है। जी ये सर। जी सर। इसमें मैं भी आता हूँ, इसमें आप भी आते हो, ठीक है ना। यस सर। तो हमको लोगों की, कहते हैं ना, गोल छोटे हैं, इसलिए ये दीवार खड़ी हो जाती है। आपने अमूमन देखा होगा लोगों को ये बोलते हुए कि यार मैं पेन भूल जाता हूँ यार, जहाँ जाता हूँ वहाँ पेन मेरा रह ही जाता है यार। वो सुना आपने ऐसा कभी? यस सर। यस सर। सुना है ना। तो वो इसलिए भूल जाता है कि वो रखता सस्ती चीजें हैं। एक दिन 5 लाख रुपए का पेन रख ले, फिर भूल के बता, मैं मान जाऊंगा उसको। पांच बिल्कुल सर। लाख रुपए का पेन जब रखेगा ना, तो 24 घंटे पेन को ही देखता रहेगा वो। फिर मजा ले, कोई साइन करने के लिए भी मांग लो, और साइन जितना मांग लिया तो उतनी देर वहीं खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि चीज महंगी है। अगर आपके गोल महंगे होंगे तो आप उसके प्रति समर्पित भाव से खड़े रहोगे। अगर गोल सस्ते होंगे, 2 रुपए का पेन होगा, तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, क्योंकि जिंदगी 2 रुपए वाली है अपनी। तो दो यस रुपए सर। यस वाले सर। गोल हैं, इसलिए अपन समर्पण भी नहीं कर पाते। अगर 5 लाख का पेन होगा तो बताओ, आप भूल सकते हो क्या? नहीं सर। 5 लाख तो मैंने बहुत बोल दिया। कभी 10,000 के पेन खरीद के देख लेना, 10,000 के ही पेन नहीं छूटेगा आपसे। आदमी पेन रखता है 2, 4, 10 रुपए के, वो इसलिए क्योंकि वो भूल जाए तो उसको गम ना हो। मैं कहता हूँ आप महंगा पेन एक बार खरीद के तो देखो, नहीं भूलोगे आप। ऐसे ही सर। गोल्स के साथ भी है। आप छोटे गोल बनाओगे तो आपकी आलस की दीवार बार बार खड़ी होगी। अगर आप बड़े गोल बना लोगे तो आलस की दीवार उसी दिन गिर जाएगी। ठीक है थैंक यू दीपक? सर। थैंक यू। यस। जी धन्यवाद दीपक यादव जी। आशा है कि आप समझ गए होंगे। काफी अच्छा समझाते हैं मनोज सर। कंटिन्यू करती हूँ। राजेश जी अनम्यूट करिए। हेलो, थैंक यू मैम। जी मैं जी जी मैम। मैम सर से बात करना चाहता हूँ अपने मंत्री जी से, क्योंकि मंत्री जी का मैं कहीं ना कहीं छोटा भाई हूँ, क्योंकि कैंगन परिवार में भी सम्मिलित हूँ, और कहीं ना कहीं मैं भी पंचायत विभाग से हूँ। तो मैं, और जो मंत्री जी बताया उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में जो बताया, एक्चुअली मैं भी वही फील कर रहा हूँ। पर मंत्री जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि सब त्याग कैसे आपने किया और मुझे कैसे करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा मंत्री जी मुझे बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सर मैं अभी कहीं ना कहीं त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं गोल तो मेरा सेट है, पावरफुल विजुअलाइजेशन भी है, बट पर मैं त्याग करने में अभी सक्षम नहीं हूँ। मतलब त्याग करने की सोचता हूँ और फिर वापस से रिवर्स हो जाता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए बेस्ट से बेस्ट? तो थोड़ा सा कुछ मुझे टिप्स मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। सर अजय जी, सर देखो ऐसा है कि हमें हमारी जो जॉब है वो ऐसा तो नहीं कि सुबह से लगा के शाम तक की है। उसमें से कुछ समय चुराइए आप, वो और उसको धीरे धीरे त्याग, आप समय का अपने घर में जो हम कुछ समय दे रहे हैं उसमें से करके आप धीरे धीरे काम को बढ़ाइए। आप डेली 2 डेमो रोज डेली, आप सिस्टम ऐसा रखिए कि 2 डेमो रोज डेली आप दें। कम से कम 1 डेमो तो रोज डेली होना चाहिए। आपके मन में हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि आपने जिस दिन आपने केंगन की किसी से बात नहीं करी, तो समझ लो वो दिन आपका अच्छा नहीं जाना चाहिए। ऐसा आपको पूरा मन में लगना चाहिए।
सर त्याग तो करना पड़ेगा सर, कुछ भी चीज त्याग मांगती है। आपने जो भी काम करते हैं उसमें त्याग तो करना पड़ता है सर, त्याग तो मांगते, तो सर त्याग तो करना पड़ेगा। आप और आपकी जॉब जो है, मैं आपको बता दूं, अभी आने वाला समय में बहुत स्ट्रगल और होने वाला है। अभी वो थंब सिस्टम आ गया है, आपको पता है? तो आपको रोज सुबह, हाँ वो, हाँ रोज सुबह जाके आपको थंब लगाना पड़ेगा, मतलब अब एक भी दिन आप गैप या निकल। फिर आपको एकलव्य बन के अपना अंगूठा काट के किसी को देना पड़ेगा कि जा तू मेरी अटेंडेंस लगाया कर यार। ठीक है। तो वो संभव नहीं है आज के समय में, क्योंकि और अंगूठा सपने काट बड़े दिया होंगे तो तो फिर, त्याग भी हो जाएगा। अंगूठा काट दिया तो मोबाइल कहाँ से चलाओगे? ठीक है, अंगूठे से मोबाइल चलता है। सपने सपने अगर बड़े हैं राजेश जी, तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप पे सपने बड़े हैं तो सब कुछ हो जाएगा। अभी अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने सपने देखे ही नहीं है, आपने जो टारगेट सेट ही नहीं किया। अगर आपने टारगेट सेट कर लिया तो सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं। सब ये सब पावर, ये सब त्याग समर्पण सब हो जाएगा। आपने टारगेट सेट करो पहले तो, और वो भी ऐसा टारगेट जैसे अभी सर ने बताया, 5 लाख का पेन रख के देखो, फिर बोल के देखो उसको, कहीं भूल जाए। बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा सर आप। जी राजेश जी धन्यवाद। कुंजीलाल जी का हैंड राइज लेना चाहूंगी, अनम्यूट करिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी बस निवेदन ये था कि पंचायत के इतने बिजी शेड्यूल के बाद में आपने समय अरेंजमेंट कैसे करा, वो वाली टिप्स चाहिए। और मैं इस पंचायत के कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। सर मैंने बताया तो मैंने शुरू में तो धीरे धीरे मैंने समय निकाला। एक, मेरी आवाज आ रही? जी सर। मैंने शुरू में 1 साल से समय निकाला, धीरे धीरे करके। और फिर जब मेरे को लगा, जब कि यार इसमें मैं, अगर मैं बंद किया, पंचायत में बंद किया, तो मैं केंगन नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आपको पता ही है मेरी स्टोरी, सबको पता है, पूरी टीम को पता है क्या समस्या हुई थी, कैसा हुआ था। मैंने फिर सब छोड़ दिया। अभी मैं बता दूं, लोग सस्पेंड से वापस बहाली की तरफ जाते हैं। मैं बहाल नहीं होने के लिए पैसे दे के आया हूं, कि मेरे को बहाल नहीं होना है। आप इसको धीरे धीरे मेरी फाइल क्या इस चलाइए। तरह की बातें यहाँ मत करो। हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म अपन ने इस तरह की बातों के लिए नहीं कर रखा है। आपने क्या किया, इट डजंट मैटर, है ना। एनर्जी कभी किसी चीज का सपोर्ट नहीं करती है, कभी किसी चीज को इस तरह का एक्टिविटीज के लिए कभी सपोर्ट नहीं करती। एनर्जी एक नंबर में पैसा लेती है, एक नंबर में पैसा देती है। आपके अकाउंट में क्या है क्या नहीं है, किस तरह से आप बाहर काम करते हो, एनर्जी का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं। तो हम कोई दूसरे टॉपिक पे बात करें, ज्यादा बेटर है। नरेंद्र पचोले जी। राम भरत जी नमस्कार। नमस्कार। सर मैं फॉलोअप के बारे में थोड़ा आपसे सीखना चाहता हूँ कि सर आप मतलब फॉलोअप में आप कैसे फॉलोअप लेते हैं सर, और इतने फॉलोअप के बाद सर आप फिर आपको लगता है कि सीनियर को ले जाना चाहिए सर? थोड़ा फॉलोअप पे बताएं सर मुझे। सर मेरा तो ये मानना है कि सर 24 से 48 घंटे में एक बार फॉलोअप हो जाना चाहिए। नॉर्मली वो उनसे मिलिए, डेमो देने के बाद 24 से 48 घंटे में उनसे मिलो, और जी उनसे बातचीत करो। उनसे पूछो कि सर कैसा लगा था, क्या लगा था सर, क्या आपको लगता है कि ये मशीन हमारे घर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो खुद ही बताएंगे हाँ होना चाहिए। वो धीरे धीरे क्या लगता है सर, कैसे क्या, कब तक सर इसको प्लान, कौन सा मॉडल आप चॉइस कर रहे हैं, इस टाइप से। और फिर सर रही बात सर, ये 2 बार 3 बार अपन खुद चले गए, और हमको अगर लग रहा है कि अब सीनियर की जरूरत है, तो आप एक आध बार सीनियर को ले जाइए। नहीं तो सर मेरा तो ये है कि सर मैं खुद ही जाता हूँ और खुद ही कर लेता हूँ। मैं बहुत कम, कुंदन सर को मैं बहुत कम ले जाता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ। सर अभी मेरे साधु साहब कुंदन सर से मिले ही नहीं है, और उन्होंने एक और मशीन ला दी है, वो भी नहीं मिले कुंदन सर से। तो सर मैं तो खुद ही करता हूँ सर। और सर सुदेश सर ने बताया था, वहाँ गए थे हम गुरुकुल में, तो सर उन्होंने बताया था कि हम यहाँ से जैसे ही मुंबई से मतलब आ रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि सीनियर को बोल देना कि नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे घर पे शानदार मॉडल ठीक दिया, है शानदार प्रोडक्ट दिया, शानदार बिजनेस में आपने सर। एंट्री दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं ये बिजनेस खुद करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है। तो सर ये खुद का बिजनेस खुद करना चाहिए, खुद होगा सर। वो आपके कहने से मशीन आएगी सर, सीनियर के कहने से सर वो उनका अनुभव जरूर वहां पे काम आएगा, पर वो व्यक्ति भरोसा आप पे करेगा, वो पैसा आपको देगा। ठीक है सर, ठीक है सर। जी थैंक यू नरेंद्र जी। निर्मल जी का हैंड राइज लेना चाहूंगी, अनम्यूट करिए सर। जी राम भरत भैया, नमस्कार ठाकुर साहब। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के आज।
और कुल मिला के बहानाबाजी नहीं करी आपने जीवन में आपके, है ना। नहीं सर, और अभी टीम में तो बहानाबाजी ज्यादा चल रही है। आपने आपका बताया कि गोल सेट किया हुआ है डेज 3 का, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सफलता कैसे आएगी, त्याग भी करना पड़ेगा, सारी चीजें करना पड़ेगी। पर अभी जैसे मैं खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज, आप जितना कर रहे हो ना उसका मैं 2% 5% भी नहीं कर पा रहा हूँ। और नहीं सर, हमारी आप नहीं, अच्छा हमारी लगा। मैं खुद मतलब मेरी टीम सर पूरी टीम। तो आज जो मेरी टीम को भी जवाब मिला होगा, कल धर्मेंद्र जी ने भी बहुत अच्छा सेशन लिया, मेरा हैंड रेज नहीं हो पाया था मोबाइल से। तो टीम ने सर उससे देखना चाहिए कि यार एक बंदा जो खुद अभी सस्पेंड है और वो इतनी लगन से काम कर रहा है और आज फोरे बना खुद के दम पर, और लोग अभी भी हाथ नहीं छोड़ना चाहते किसी का, आज भी पकड़ के बैठे हैं कि नहीं यार हमारा अपलाइन आएगा तो काम चलेगा। तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर अपलाइन कुछ भी नहीं सर। अब हमारे अगर खुद की अगर शॉप है, मान लो हम कैंगर को एक साइड रखते हैं, हम अगर हम सोचें कि अगर हमारी कोई शॉप है, तो सर क्या हम किसी दूसरे ऊपर वाले व्यापारी को आके बिठाते हैं कि यार देखो मेरी दुकान नहीं चल रही है यार, आप आके देखो। सर ये हमारा खुद का व्यवसाय है, खुद को करना चाहिए सर। हाँ ये तो हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमारे पास कोई सीनियर है, हमारे पास कोई अपलाइन है, ये तो हमारा प्लस पॉइंट है। बाकी तो सर हमको खुद को ही करना चाहिए सर, हमारा व्यापार है सर। मैं तो इस चीज में विश्वास ही नहीं रखता हूँ, मैं सीनियर को किसी को ले जाऊं सर। मैं तो अब किसी को भी नहीं, मैं तो मेरी टीम को बताता हूँ सर। मेरी टीम वाले कभी बोलते हैं नहीं कि यार हम गणेश सर को बुला लें, यार उनको बुला लें। अरे मैं सर अपन खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये अपना खुद का व्यवसाय है, और सर कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हो सकता है वो गणेश सर के या फिर कोई भी सर सीनियर सर आ जाएंगे तो हो सकता है वो मशीन आ जाए, पर सर हम कब सीखेंगे फिर सर? और हम कैसे सीखेंगे सर? तो हमको सीखना है तो हो सकता है 4 फॉलोअप ज्यादा लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं ना सर। हम खुद करेंगे, हम खुद सीखेंगे। क्या क्या पता भैया तुम्हारा अपलाइन ही पनौती हो, उसकी वजह से मशीन नहीं आ रही हो, छोड़ो उसका पीछा, खुद ही करो। अपलाइन ही बनोती है, उसकी चक्कर में मशीनें नहीं हो रही, उसको बार बार ले जाने से तो छोड़ो उसका साथ भैया, बोलना मैं मेरा काम कर लूंगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है, मेरी दुनिया में खुद बसाऊंगा, छोड़ो उसका साथ। और खुद की सर बसाएंगे तो उसकी उसका मजा ही अलग है सर। मजा ही अलग है भैया। और मेरी चार पांच कितना सरल निर्मल जी उदाहरण दिया राम भरत जी ने कि तुमने दुकान डाली और वो अगर नहीं चल रही तो तुम क्या पड़ोसी को बोलोगे मेरी दुकान में बैठिया, मेरी चल नहीं रही दुकान। मतलब आप जब दुकान की जिम्मेदारी लेते हो, अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हो, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी लेते हो, घर के बिलों की जिम्मेदारी लेते हो, तो फिर ये केंगन की जिम्मेदारी तुम्हारा अपलाइन क्यों उठाएगा यार? मतलब ये फिर वो तुम बिजनेस भी वो पड़ोसी का लापरवाह ही हो हो। जाएगा सर, वो एग्जैक्टली, बिजनेस भी पड़ोसी का ही हो जाएगा। वो पड़ोसी का हो जाएगा। तो फिर ये मेरी भी चार तय पांच करो कि मशीन सब पड़ोसी का क्या क्या है, फिर ये भी तय चार पांच करो कि मशीन पड़ोसी का क्या क्या है अपने घर के अंदर। मतलब आप समझ रहे हो बात को कि समझो चीजों को कि अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो भैया पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाओ। ये व्यापार मैंने पहले ही दिन से मैंने मेरा व्यापार समझा, और आप भी देख रहे होंगे अपने आसपास के माहौल में, जिस जिस व्यक्ति ने इस व्यापार को अपना समझा और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई वही लोग तरक्की कर रहे हैं। और जो अपलाइन की तरफ बार बार मुंह देख रहे हैं, डाउनलाइन की तरफ ज्यादा मुंह देख रहे हैं, वो सब आज भी रेंग रहे हैं और जिंदगी भर ही रेंगते रहेंगे। मेरी गारंटी है वो पनप के बता दे सर, वो पनप ही नहीं सकता वो आदमी जिसको अपलाइन से ढेर सारी शिकायत है। मैं और जिनको शिकायतें हैं मैं फिर बोल रहा हूँ, पहली फुर्सत में मोबाइल उठाओ, फोन बुक के अंदर जाओ और वहां पर उसका नाम सिलेक्ट करो और जाके सीधा डिलीट का बटन दबा दो, गायब ही कर दो अपनी जिंदगी से, उसका फोन बुक में भी नहीं दिखना चाहिए वो आदमी। और उसके बाद अपनी दुनिया खुद बसाने निकल जाओ। केंगन में कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये 3 प्रॉपर्टी है, हरा पीला नीला, जो यानी उसकी लीला, बस इससे ऊपर आगे निकल जाओ और अपनी दुनिया खुद बसा लो। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसके अंदर समझाने का, पर हम करते नहीं है, इसलिए लगता है। कल धर्मेंद्र जी ने आपको एक बात बताई थी कि डरिए मगर करिए। हम बहानेबाजी से अलग नहीं निकल रहे सर, बहानेबाजी चल रही है। अभी जो भी बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 2 घंटे नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं नौकरी से, या मेरा जॉब है मैं खेती कर रहा हूँ तो 2 घंटे, अरे 2 डेमो तुम आधा घंटा लगेगा यार, और आधा घंटा भी निकाल पा रहे हो तुम गम सब के लिए तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तो बहानाबाजी सबसे आड़ में आती है सर, ये एनालिसिस एनालिसिस। कॉजेस थैंक यू रामभरत भैया। बिजनेस। जी जी बहाना, थैंक यू सर। आप सब लिख लो, आप सब लिख लो ये लाइन, बहानालिसिस कॉजेस टू योर बिजनेस पैरालिसिस। ठीक है, आपका बिजनेस को अगर आप पैरालिसिस देखना चाहते हो बीमारी का, तो आपको बहानालिसिस में जाना पड़ेगा। जी ठाकुर साहब। जय श्री राम रामभरत जी। जय श्री राम, चरण स्पर्श सर। अरे देखो, मैं थोड़ा सा इनके जीवन को दूसरी तरफ मोड़ता हूं। राम जी ने प्रण लिया था, दृढ़ संकल्प किया था कि मैं इस पृथ्वी से राक्षसों को मिटा दूंगा।
और भरत जी ने त्याग किया था, उन्हें राज्य मिला था लेकिन उसको भरत जी ने त्यागा था। तो जहां राम और भरत एक ही जगह हो जाए तो फिर बातें अलग हो जाती है। और दूसरा, देखो हमारी टीम में राम जी भी है, राम कुशवाहा, और भरत जी भी है, भरत थवलाई से। और जहां राम भरत एक ही जगह है तो फिर बातें अलग हो जाना चाहिए। तो दैट्स व्हाई यार, आप लोगों को आकर्षित करते हो और आपका नेचर ऐसा है। मेरे को बहुत आज अच्छे, थैंक यू। मेरे को आज समझ में आया कि मेरी टीम इसलिए काम कर रही है यार, इसमें राम भी है और भरत भी है। और राम भरत भी है। और राम भरत भी है और माधव भी है और घनश्याम भी है और गणेश भी है। अरे वाह, मंदिर ही है ये तो। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। जी जी धर्मेंद्र जी। जी थैंक यू भरत जी। विकास जी का अनम्यूट लेना चाहूंगी। थैंक यू। अनम्यूट करिए। अनम्यूट मेरा हो गया मैडम। सर विकास जी ने हैंड रेस किया था पहले। चलिए कोई नहीं, कंटिन्यू करिए धर्मेंद्र जी। रेस तो मैंने भी किया था पर वो बीच में चावड़ा जी आए थे। अच्छा अच्छा। कोई 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 दिक्कत नहीं है, कोई भी बोले वहां तो एक ही बात है। मैं तो राम भरत जी के लिए ही बोल रहा था कि उन्होंने सेशन में जो सेक्रीफाइस शब्द यूज किया है वो बहुत ही, उसको यदि आज समझे तो बड़ा गहरा शब्द है। हर व्यक्ति को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। यदि हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यहीं पर एक दीपक बजाज सर की मैं लाइन बोलूंगा राम भरत जी के लिए, जो अपनी डायरी में है, सबके सबने पढ़ी उस लाइन को, कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़, तू गिरेगा हारेगा लेकिन हर बार नहीं। ग्रेट, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू धर्मेंद्र जी। विकास जी अनम्यूट करिए सर। जी मैडम, मैं हमारे मंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हो मंत्री जी आप। सर ये विकास जी है, हमारे यहाँ के खड़ी के ही है सर। इनके यहाँ पे भी मकान में प्लास्टर नहीं है, लाइन फिटिंग नहीं है, नल फिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, पर सर इन्होंने मेरी बात को तवज्जो दी और इन्होंने किंगन लगाया, इनको स्वास्थ्य लाभ हुआ। इसके लिए विकास जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात मानी। पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मंत्री जी, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं जैसे ये काम मतलब हो नहीं पा रहा है यार, पिछला काम छूट ही नहीं पा रहा है। वो है ना, सर ने अभी बताया तो सही, बहाने लिसिस है अभी वो, और इसके बाद त्याग नहीं कर पा रहे हो ना आप, तो ये दोनों चीज हैं। इन त्याग और दोनों चीज समर्पण की 2-2 गोली सुबह शाम आप 9:30 PS से लो, आपको फायदा लगने लगेगा। नहीं सर, वो मेरे को लगता है जैसे मैं वो एक अंगूर के गुच्छे में से टूट कर नीचे पड़ गया हूँ। नहीं नहीं, अंगूर अंगूर अपने आप में भी तो अंगूर है ना, आप समझ रहे हो। गुच्छा है तो ठीक है ना, पर अंगूर भी तो है। ठीक है, ये है अंगूर ना, अपने अपने अंगूर अगर गुच्छे से अलग हो गया तो उसको संतरा थोड़ी बोलने लग जाएंगे, रहेगा तो अंगूर ही। उसकी कीमत कम हो जाती है ना सर, जैसे अपन कहाँ भी खरीदने जाते हैं। जी देखो सर, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वो पेट सेशन है ना, उसकी वजह से। उसके लिए आप अपने शिक्षक से बात कर लीजिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी वो भी। ठीक है जी। जी सर। थैंक यू विकास जी। कैलाश जी अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं कैलाश जाट देवालपुर के पास फरकोदा का रहने वाला हूँ। मैं अभी सिस्टम में ज्वाइन नहीं हूँ, मैंने बुकिंग करवाई है मशीन की और लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गए मैं रोज मीटिंग में आता हूँ। और कल भी बहुत लेट तक था, सर ने बोला था कि यार बहुत लेट हो गया, फिर भी 60 लोग बैठे हैं। सर जाने की इच्छा ही नहीं करती, क्योंकि सर कुछ बोलते हैं, सर से बहुत सारा सीखने को मिलता है। पहले मैं लिखता नहीं था, फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया एक कॉपी में, सिर्फ कॉपी में। फिर मैंने सोचा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तो कल मैं मार्केट गया, नई बुक लेके आया और पुरानी चीज भी इसमें लिखी और नई चीज भी मैं इसमें लिख रहा हूँ। सर लिखने से काम होगा। तब मुझे लगा कि मैं मीटिंग में आना चाहिए, भले ही अपन सिस्टम में है नहीं है। और अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर जो कोई नहीं है उसको भी अगर रोज जूम मीटिंग में बुलाए तो उसका भी मन बन सकता है और वो आ सकता है। ये जी सर, मेरा आइए मानना आप। बिल्कुल सर, और यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर सर सबसे पहले तो अपनी मशीन का पूरा फुल पेमेंट करवाइए सर। आप अपने घर पे मशीन बुलवाइए सर, उससे जो एनर्जी मिलेगी ना आपको सर, मेरे मेरे को कौन काम करा सकता था?
काम करा सकता था मेरे को कि यार के कैंगन करवाना है? सर मेरे को स्वानी ने काम कराया सर। ये जो कैंगन पानी है ना सर, ये चमत्कारिक पानी है, जादुई पानी, वाकई में जादुई पानी है सर। ये काम कराएगा सर। आप सबसे पहले तो पूरा फुल पेमेंट आज आज ही 10:30 बजे आप आरटीजीएस कीजिए, और जो है कैंगन मशीन अपने घर में उसको जगह दीजिए। और इसके बाद जब आप पानी पियोगे ना, तो आप खुद ब खुद आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक स्टीम लेवल पे चेंज हो जाएगी, आपको अलग लेवल पे एनर्जी मिलेगी आपको। कैलाश जी, मैं सहमत हूँ राम भरत पवार जी की बातों से कि मेरी बातों में इतना कतई जादू नहीं हो सकता कि लोग इतने समय तक काम करते रहे। वो तो जादू पानी में है, जो उनको बार बार दिन में 10 बार बोलता है कि घर से बाहर निकल काम कर। तो जादू पानी में है, उसमें हम थोड़ी सी पुश कर देते हैं हमारी बातों से, लेकिन अगर पानी नहीं होता तो मेरी बातें इतने काम थोड़ी कर सकती थी सर। मेरे से बेहतर बेहतर स्पीकर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर पड़े हैं, भरमार है, लेकिन पानी काम कर रहा है, इसलिए मेरी बातें काम कर रही हैं। आप समझ रहे इसीलिए हैं? सर मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं पानी पीऊंगा फिर भरोसा कर रहा हूँ। मैंने तो इतने सारे लोगों को सुना, तो मैंने कहा मशीन पहले अपने घर में होनी चाहिए, फिर ही अपन बाहर निकलेंगे, फिर ही डेमो देंगे। अभी सर बोलते हैं कि लोगों को लाओ डेमो में, सर अभी नहीं, पहले मशीन मेरे घर में लगेगी, बिल्कुल, उसके बाद। कंपनी कहती है ड्रिंक इट, फील इट एंड शेयर इट। ये इनेजिक ने 50 साल पहले नियम बनाया था, पानी पीजिए, फील कीजिए, शेयर कीजिए, पानी पीजिए, फील कीजिए, शेयर कीजिए। पानी शेयर करो, उसके बाद अपॉर्चुनिटी शेयर करो, यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है कैलाश जी, थैंक यू सर, मीटिंग में पधारने के लिए धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद। राजकुमार जी अनम्यूट करिए सर। अभी कोई हैंड रेज नहीं करेगा। सर धन्यवाद। राम भरत सर धन्यवाद। हेलो। हाँ बोलो बोलो सर, बोलो। ऐसा लग रहा है राम भरत जी साड़ू भाई तुमको सर बोल रहे हैं। धन्यवाद सर। गुड गुड। सर हम तो साथ में रहते हैं साड़ू भैया, ये चीज सब पहले से ही सीखने को मिल गई थी। और सर 1 महीना हो गया मशीन लगे को। पापा की शुगर भी थी 172, तो 8 तारीख को मशीन लगी थी, 8 दिसंबर। कल वापस टेस्ट करवाया तो 118 हो गई अब। पहले सर कितनी सवाल तो कुछ भी नहीं है, पहले कितनी सवाल तो कुछ भी नहीं, बस हाँ पहले कितनी थी? 172 थी। अच्छा। मशीन जिस दिन लगी थी उस दिन टेस्ट करवाई थी तो 172 थी। कल वापस से टेस्ट करवाई तो 118 है। पानी से बहुत फायदा है। और सर हमारे परिवार में एक हमारे अंकल भी शांत हो गए, तो वहाँ पे सभी मेहमान हैं। अभी 11 तारीख को पगड़ी है, तो वहाँ पे जैसे किसी को सर्दी खांसी है या कुछ बुखार उखार है, तो मैं पानी भी पिला रहा हूँ 11.5 pH का हल्दी डाल के, तो उन सबको फायदा है। गुड। बहुत बढ़िया। बाकी सर पानी सवाल बांटो, तो कुछ भी नहीं था, पर बहुत फायदा है इससे। राम पानी भरत बांटो जी के लिए और क्या बोलना डेमो चाहोगे करो। राम भरत जी के लिए? बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, और आज बहुत सारी बात सीखने को मिली। मतलब यूं तो हम साथ में ही रहते हैं, पर आज और कुछ अलग नया मिला। धन्यवाद। थैंक यू राज। थैंक यू। जी जी, योगेंद्र शर्मा जी अनम्यूट करिए सर। जी, राम भरत जी के साथ में मैं दिल्ली के टूर पर भी गया था। बहुत सिंपलिसिटी है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान है। और आज जो उनसे शिक्षण मिला है, जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, जैसे व्यक्ति में जिद रहनी चाहिए, हमारा विजन पावरफुल होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए, और स्ट्रगल हमको करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीजें, और इन सबका तड़का लगाकर जो हमको सफलता मिलती है, बहुत अच्छा सर ने बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रियलिटी में जो राम भरत जी सर ने जो दिखाया है, एक उनका सर्विस छूट गई और वो कैंगन में इस तरह से पूरे डेडिकेशन से भिड़े हुए हैं, पूरा अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक पोजीशन बना ली है। और जो उनको डे 3 तक का उनका लक्ष्य बनाया है, सर रियलिटी में आज आपने सभी के शरीर में जान डाल दी है। और मेरा भी सर जो पिछला कार्य है, जैसा मेरा बहुत बड़ा स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, मैं भी उसको संभालता हूँ। तो रियलिटी में सर जो अपना पिछला कार्य है, वो थोड़ा सा अपने को आगे बढ़ने में दिक्कत देता है। तो आज जो आपकी क्लास मिली, उससे एक अच्छा सबक मिला है कि फील्ड पे व्यक्ति को रहना चाहिए,
और जो अपन वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा समय निकाल कर हमको जाना चाहिए। तो आपने जो शिक्षा दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा सेशन लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू योगेंद्र जी। लास्ट हैंड रेस है कुंदन जी का। ओके, उन्होंने सर कुंदन जी अनम्यूट करिए सर। जय श्री राम मंत्री जी। जय श्री राम। वाह यार भाई साहब, दिल गार्डन गार्डन कर दिया आपने तो आज क्यों। सर मैं इनके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि भरत जी को मैं एक सरल सरल व्यक्तित्व उनके उनके अंदर, मतलब सरल आदमी, सरल सरल का मतलब होता है सीता और राम और लक्ष्मण, और सर तीनों गुण मैं इनके अंदर देखता हूँ। और मेरी खुद की, मैं इनसे बड़ा जिद्दी हूँ सर। मेरी खुद की जिद थी कि इनको मैं मेरी टीम में लेके आऊँ। और टाइम तो लगा मुझे 4 महीने, लेकिन मेरे जिद पे मैं अटल रहा। और मैं खुद सोचता हूँ कि इनसे बड़ा जिद्दी मैं हूँ कि मैं इनको मेरी टीम में लेके आया हूँ। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू कुंदन जी, आपका ये था समर्पण जो आपने इसके अंदर इनके साथ में अपने आप को लगाए रखा। आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट है जो आप ले, बिल्कुल अगर आप ही कमजोर होते तो ये व्यक्ति आपके साथ कभी नहीं होते सर। सर, ये डुप्लीकेट का जो है ना सर, मैंने भी क्या, मैंने रितेश शर्मा सर को शायद तीसरा या चौथा डेमो सर से मैंने दिलवाया था, और पांचवा डेमो मैंने खुद नहीं किया था। तो जैसा अपन करते हैं ना सर, जैसे धर्मेंद्र जी ने कल बताया था कि आप मतलब करिए और करके दिखाइए लोगों को। सर मैंने करा तो मेरी टीम वो कर रही है, तो इसलिए सर मेरी टीम में सब डुप्लीकेट कैसे ऐसा हो रहा है कि ज्यादा मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। सभी अपने अपने खुद खुद पे काम करते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर मैं क्या सीखूंगा सर, अब मैं सब सबसे मेरे से बड़े हैं सब, इनसे मैं सीख रहा हूँ। ग्रेट। नहीं नहीं, आपसे भी सर बहुत कुछ सीख रहे हैं सर। बहुत कुछ है जो मेरे को सीखना है आपसे। मैं हमेशा सीखता रहता हूँ सर आपसे भी। बहुत अच्छा थैंक सर। आप में टीम टीम मैनेजमेंट का काम आपके जो आप करते हो बहुत शानदार काम है सर। मैं आपसे सीखता रहता हूँ सर। और थैंक यू बिल्कुल। सर मेरे को किंगन में लाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दुर्गेश जी पिछोलिया हैं, वो क्या है, मीटिंग में तो आते नहीं है, कभी कभी आते हैं। आज उन्होंने हैंड रेस करा, पर हिम्मत करके तो मैं चाहता हूँ वो भी कुछ बोले। नहीं, अभी मीटिंग नहीं, हैंड रेज में हैंड डाउन कर रहा हूँ बार बार, वो बार बार अब कर रहे हैं। देखो हैंड अपने आप डाउन नहीं होता है, मैं डाउन करता हूँ तब होता है। अगर मैंने डाउन किया है तो मतलब डाउन है, मैंने किया है। तो अपन हैंड रेज अब नहीं ले पाएंगे, 8:30 हो गया है, हमारा प्रेयर का टाइम हो गया है ना। प्रेयर के बाद आपका मैं हैंड रेज ले लूंगा। और जब भी हैंड डाउन होता है तो मैंने क्या अपने आप नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान रखा करो। अब मैं डाउन कर रहा हूँ बार बार, अब कर रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने आप नहीं होता है, मैं करता हूँ। और अब 8:30 हो गया है तो हम 1 मिनट जरा ईश्वर का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें ये खूबसूरत सुबह दी, जिसपे हम लोग इतने अच्छे से बात कर पाए और अपने जीवन में बदलाव लाके आ पाए। तो उनका धन्यवाद जितना दिल से, जितनी दिल की गहराइयों से कर सकते हैं कीजिएगा।